हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम परमहंसा स्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदलभ्यं रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तप्तहाटककेशान्त ज्वलत्पावकलोचन वज्राधिकनखस्पर्श दिव्यसिंह नमस्तुते। पान्तुवो नरसिंहस्य नखल्लङ्गुलकोटय हिरण्यकशिपोर्वक्ष क्षेत्राश्रुकर्दमारुणः। श्रीसीतानाथ समारम्भं श्रीरामानन्दार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय सियावर रामचंद्र के पवन सुत हनुमान के राधापति कृष्ण चंद्र के उमापति महादेव के श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री भक्तमाली जी महाराज के श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज के जगत गुरु श्रीमद आद्य रामानंदाचार्य भगवान के सब संत वैष्णव वृंद के गो माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान के श्री नृसिंह पुराण के भगवान लक्ष्मी नृसिंहंकर महती अनुकंपारे विगत दुई पाली धरिकी आमे नृसिंह पुराणर आलोचना करुचे। किछि किछि चरित्र प्राय विशेष बहुत गुड़ाए चरित्र आलोचना हो जाइए। सप्तदश अध्याय जाई होइतिला गत थर। मु संक्षिप्तर सप्तदश अध्याय पर्यंत कथा को पुणी आउ थे स्मरण करुच्ची जहाँ फल कथार क्रम गुड़ाक आपण मैंने जानीजे कौन थिला मन पड़ज। तापर आगक पुणी कथा श्रवण करिया। नृसिंह पुराणटी भारी अद्भुत पुराण क्षुद्र पुराणटी। से अध्याय संख्या है जमा 68। श्रीमद भागवत अध्याय संख्या है 335 आ नृसिंह पुराण अध्याय जमा 68। बहुत क्षुद्र पुराणटी। तार आकार भी बहुत क्षुद्र किंतु भारी अद्भुत आ रहस्यपूर्ण पुराण। आ भगवत भक्तिर एते अद्भुत चरित्र नृसिंह पुराण रे सुनिबा को मिलिबो जे कि प्राय अन्यत्र कोठी न मिले। एते अद्भुत चरित्र आमे एथरे सुनिथिले मंगलाचरण विषय रे केमती मंगलाचरण हैला। ता सहित ऋषि माने भरद्वाज मुनि आश्रम रे जाके पहुंचे। भरद्वाज मुनि रुहंती प्रयाग रे।
जोटा को वर्तमान त्रिवेणी संगम बोली आपण माने जानिचंती गंगा जमुना सरस्वती संगम भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा जिनहि राम पद अति अनुराग मानस रे भी भरद्वाज मुनि विषय रे कथा आसे तेणु भरद्वाज मुनि आश्रम रे सब ऋषि मुनि पहुंचिले सेठी पुराण वक्ता लोमहर्षण सूत जाइकी पहुंचिले सूत होउचंती प्राय सब पुराणर वक्ता दुई जन सूतंक कथा अछि शास्त्र रे जने लोमहर्षण सूत आ जने उग्रश्रवा सूत लोमहर्षण सूत हेले व्यासदेवଙ୍କର शिष्य से कथा कहला बेलକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର लोम हर्षित हो जाउतला लोम टांकुरी उठुतला ए भलिया कथा से सुनाउतले तेणु तांका ना हला लोमहर्षण बा रोमहर्षण भी कह जाय तांको पुओ हेले उग्रश्रवा सूत तांकर यद्यपि से ब्राह्मण कुल रे जन्म तथापि महाभारत रे वर्णना हेछि मंत्र रे सांकर्य दोषरु से जन्म होइतिबारु तांको सूत बोली कह जाय मंत्र रे सांकर्य केमती हुए ना यज्ञ कला बेले बृहस्पति संबंधी क्षेत्र रे इंद्र संबंधी आहुति दबारु सेठी सांकर्य दोष हला बृहस्पति को आहुति दबा कथा किंतु बृहस्पति जगार क्षेत्र रे इंद्र को आहुति दिया से कुंड भितर से उत्पन्न होते यज्ञ कुंड भितर उत्पन्न होते मिसी जीवा दीटा जिन जमीती जो विजातीय विवाह जो कराऊँच सेगुड़ा भी सांकर्य दोष रे जाए जमीती कि उच्च कूलर पुत्र होइतिबो नीच कूलर कन्या को जदि विवाह हला तांको पाखरु जो संतान उत्पन्न हुए ताकू कह जाए अनुलोम वर्ण संकर खाली वर्ण संकर नहीं अनुलोम वर्ण संकर माने पितार उच्च कूल आ मातार होची नीच कूल आउ जदि पितार होइतिबो नीच कूल आ मातार होइतिबो उच्च कूल तांको पाखरु जो पिला जन्म हुए ताकू कह जाए विलोम वर्ण संकर विलोम माने तळकू खसिला अनुलोम माने ऊपर को उठिला दीटा जाक वर्ण संकर पाई देवतांको पूजार विधि नहीं किंबा पितृगणों श्राद्धर मध्य विधि नहीं जे वर्ण संकर समान वर्ण रे विवाह करि नथांती तांको हाथरु देवता माने अर्पण कले भी पूजा ग्रहण करंती किंबा पितृगण तांको हाथरु श्राद्ध ग्रहण करंती नहीं शास्त्र रे अनेक जगह रे वर्णन अनेक जगह दीक्षा नथंती एबे जो विवाह करते दीक्षा नेले विवाह कोन ना वर्ण व्यवस्था को कौन प्रकार परिवर्तन करा जाई परिबो नहीं आ वर्ण व्यवस्था है जन्म न जन्म ताकू कौन प्रकार केही मंत्र बल रे तंत्र बल रे योग बल रे केही परिवर्तन करि परिबे नहीं गीतार स्पष्ट वर्ण शंकर को गीतार प्रथम अध्याय रे ही निंदा करा हिची कौन तांकर अवस्था शंकरो नरकायैव कुल ज्ञानम कुलस्य च पतंती पितरो हेसा लुप्त पिंडोदक क्रिया यदि शंकर दोष आसी जीव प्रथम तो सी संपूर्ण कूल को नरकगामी कर कूलर पूर्वपुरुष को भी कर भी 7 पीढ़ी को नरकगामी कर आउ कौन कर सी लुप्त पिंडोदक क्रिया तार जन्म हवा क्षण पितृगण निराश होकर नरक को फेरी जाती कहीं ना आपर आमको पिंड श्राद्ध किसी मिल नहीं ये अवस्था तेणु 4 प्रकार वर्णर वर्णना शास्त्र माने करिसेंती गोटे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण जो मानकर ब्राह्मण वर्ण सहित विवाह करेंगे जो मानकर क्षत्रिय वर्ण सहित विवाह करेंगे वैश्य वर्ण सहित विवाह करेंगे शूद्र वर्ण सहित विशेष परिस्थिति रे क्षत्रिय मानक पई किछि विशेष विधान कराई जेहेतु तांकर जो राजा माने थांती अनेक समय मृत्युवरण करती बहुत विशेष परिस्थिति तांकर आसे तांको पई विशेष व्यवस्था कराई क्षत्रिय मानक उद्देश्य अन्य कहा पई ब्राह्मण तो प्रश्न ही उठू ब्राह्मण माता भी हवा उचित आ ब्राह्मण पिता भी हवा उचित अन्यथा प्रश्न उठू उपनयन संस्कार भी से योग्य नुहे जो संतान हम ताकू उपनयन भी करा जाई परिबनी व्रतघर भी हो परिबनी तेणु संपूर्ण ताकू मना कराई यद्यपि अग्निकुंड भितर प्रकट होते सुतमुनि किंतु एटी वर्ण सांकर्य नहीं किंतु मंत्र सांकर्य होछि बृहस्पति जगार इंद्र मंत्र व्यवहार है तेणु तांको व्यासदेव वेद विद्या अध्ययन करैलेनी भागवत रे ही लिखाई अन्य शिष्य मान वेद पढ़ेले भरद्वाज को पढ़ेले वैशंपायन को पढ़ेले पैड़ं को पढ़ेले सब 4टा वेदर 4 जन ऋषि को से पढ़ेदेले किंतु आंकु सी यद्यपि सी मंत्र सांकर्य सृष्टि होती यज्ञ कुंडरू तांको वेद सी पढ़ेले नहीं क्या वेदाधिकार आसब ना पुराणर आचार्य करदे भगवान व्यासदेव पुराण विद्यार समस्ते अधिकारी व्यासदेव को पचरा गला जे पुराण आपण कहीं रचना कर ना जो मानकर वेदरे अधिकार नहीं वेदर तात्पर्य को बुझापी मुझे पुराणर सृष्टि कर
वेदाधिकार कहा पाई मना स्पष्ट भगवान व्यासदेव ही लिखिଛନ୍ତି श्रीमद् भागवत रे स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयन श्रुति गोचरा वेद निषेध कहा पाई स्त्री शूद्र तथा द्विज बंधु माने जहार द्विजाति रु पतन हो जाइछि सेमाने परंपरागत गुरुकुल रे वेद अध्ययन करि परिबे तेणु तांकर कल्याण पाई मोर चिंता हला जे सेमाने किमती तांकर कल्याण किमती हबो यदि वेद न पढ़िबे तांकर उद्धार किमती हबो ना से वेदर अर्थ गुडा को पुराण रे लिखि दिछि तामाने ज्ञान रु आ तांको वंचित करा गला पुणी कोन कहिले आ गोटे बढ़िया कथा महाभारत रे कहिले भगवान व्यासदेव इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपबृंहयेत इतिहास पुराण द्वारा ही वेदर अर्थ को बुझिबा उचित जदि जने इतिहास पुराण अध्ययन न करिक सीधा सड़क वेद को जाइकी पढ़िब वेद से लोक को भयभीत हो जाए देखि कहीं ना ये मोर अर्थ को निश्चय अनर्थ कर ये बुझी पारिबनी कहना वेदर अर्थ गुड़ा हूँ परोक्ष प्रत्यक्ष नुहे वेदरे कहु इंद्र होचंती ब्रह्म किंतु वेदरे वर्णना होता इंद्र होचंती देवता इंद्र नुहे वेदरे वर्णना होता इंद्र होचंती परम ब्रह्म साक्षात भगवान से इंद्र शब्दर अर्थ होचंती भगवान तेणु जे जदि पुराण पढ़ी नथिबो सी मोहरे पड़ो इंद्र शब्द देखिकी वेदरे भाव इंद्र होचंती भगवान तेणु तार से जिनसटा क्लीयर केते बेले हो ना जो पुराण विद्यार से अध्ययन करिव से वेदर तात्पर्य ताको बुझा पड़े मु कौन करवा उचित आउ कौन न करवा उचित सब कथा दे दिया पुराण सब लिखि देइछन किछि बाकी रखि नांती भगवान व्यास सेठी सुतमुनि को भद्रवेदी ऊपर बसैकी व्यासपीठ रे बसैकी ऋषि माने 17 प्रकार प्रश्न कर भागवत रे 6 प्रकार प्रश्न अछि बहुत गुडाय प्रश्न 17टा जगत कहा पाखर उत्पन्न होइछि केमिति उत्पन्न हला किए तार रक्षा करंती भगवान ऋषिंह केमिति संतुष्ट हेबे तांकर लीला कौन कौन अच्छी भगवान अवतार कौन कौन अच्छी एई प्रकार अनेक प्रश्न तांको करछन कला परे सी मंगलाचरण करिके कथा आरंभ कले आ कथा आरंभ कले एगुड़ा आलोचना कर सारी खाली संक्षिप्त रे सुनै दउछि आपण मानकु सी तापरे तले आरंभ कले से कहिले जे पुराण और महापुराण भितर गोटे तफात अछि महापुराण रो 10टा लक्षण आ पुराण रो 5टा लक्षण महापुराण रो कोन कोन लक्षण अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषण मुतयः मन्वंतरे ईशानुकथा निरोध मुक्तिराश्रय 10टा लक्षण है सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मन्वंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आउ आश्रय आ पुराण रे 5टा लक्षण कौन कौन सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंश मन्वंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणं 5टा लक्षण सर्ग प्रतिसर्ग वंश मन्वंतर आउ वंशानुचरित यार माने कौन स्वर्ग माने होची सृष्टि केमिति आरंभ हला प्रतिसर्ग माने होची सृष्टिर विस्तार केमिति हला वंश माने सेइटु पाखरु वंश परंपरा केमिति चलिला मन्वंतर माने मन्वंतर गोटे समय अवधि को कहा जाए से मन्वंतर रे को मन्वंतर रे किए मनु किए सप्तर्षि किए इंद्र इंद्र गोटे पदवी सप्तर्षि गोटे पदवी ये बारंबार प्रत्येक मन्वंतर रे परिवर्तन हुए आज शुणिबे आपण माने 14टा मन्वंतर विषय आज आसीबो कथा ता विषय रे कथा आउ को मन्वंतर रे भगवान कौन अवतार धारण करिसंती तार कथा भी आसे सूर्य वंशर वर्णना चंद्र वंशर वर्णना आसे कहीं दुईटा वंश भारी पवित्र सूर्य वंश रे भगवान श्री रघुनंदन जन्म होइचंती आउ चंद्र वंश रे भगवान जदुनंदन श्रीकृष्ण जन्म होइचंती तेने दुईटा जाक वंशर वर्णना आसे सृष्टि केमिति आरंभ हला ब्रह्म जेतेबेले प्रलय जल रे भगवान शयन करिथांती तांको सब जीव माने तांको भितर जो लीन होइचंती से माने प्रार्थना करंती जे आपण सृष्टिर प्रारंभ करन सेइटु भगवान मूल प्रकृति सहित मिसिकी महतत्वर निर्माण करंती महतत्वर 3टा जिंस बाहरे सत्व रज तम 3टा जिंस सृष्टि हुए अच्छा श्रीमद भागवतम रो ये तो सबु अछि सब कथा अछि एई कथा गुडा अछि सृष्टि प्रकरण सब जगह रे समान उपनिषद रे भी जहा भागवत रे भी जहा अन्य पुराण मान करे भी समान एक समान कथा विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत रो जो सरल विवेचन करथिले सेथरे भी कथा गुडा अछि सब काटु के सृष्टि हिचन तेणु तांको पाखरु केमिति पंच तन्मात्रा पंच इंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय पंच भूत पंच प्राण केमिति सृष्टि हेले ये सब कथा गुड़ाक ता भितर आछि तापरे भगवान केमिति विभिन्न प्रकार सृष्टि कले ब्रह्मा आदिंकर आयु कुहाइछि ब्रह्मांकर आयु केते ना ब्रह्मांकर गोटे दिन भितरे 14 थर इंद्र परिवर्तन हो जाती
ब्रह्मांकर दिने भितर 14 थर सप्तर्षि परिवर्तन हो जाती बस ब्रह्मांकर आयु केते ना ब्रह्मांकर गोटे दिन रे एटी 1000 थर 4टा जुग सरी जाए पृथ्वी पृष्ठ 4टा जुग सरीब सत्य त्रेता द्वापर कली गोटे हैला फेर सत्य त्रेता द्वापर कली गोटे हैला एमती 1000 थर 4टा जुग सरले ब्रह्मलोक रे गोटे दिन सेही हिसाब रे ब्रह्मांकर 100 वर्ष हेले ब्रह्मांकर आयु पूरा हो पुणी ब्रह्मापद रे आउ जणे बसिबे आउ जणको ब्रह्मापद मिले तेणु एई भलिया ब्रह्मा आदि समस्तंकर आयु वर्णना ହେଇଛି तापरे विभिन्न प्रकार सृष्टि हैला जीव जंतु सृष्टि हेले पृथ्वी सृष्टि हैला रुद्र भगवान शिवंकर सृष्टि हैला अग्नि आदि मरीचिगण मानकर उत्पत्ति हैला कश्यप ऋषिंकर पत्नी 13 जन पत्नी पाखरु विभिन्न संतान माने उत्पन्न हेले अदिति पाखरु देवता दिति पाखरु राक्षस कद्रु पाखरु नाग माने विनता पाखरु गरुड़ आ अरुण एमती अनेक प्रकार सृष्टि तांका पाखरु एगुड़ा आमे वर्णना शुणिछि ए सृष्टि वर्णना शुणला परे से माने प्रश्न कले ऋषि माने जे मार्कंडेय ऋषि तांकर तो आयु स्वल्प थिला से अमर केमिति है सेटो अद्भुत कथा सुतमुनि शुणिले जोटा नृसिंह पुराण रे अछि कथा कोनोसी जगह पाइबेनी अद्भुत चरित्र समस्त जानिथिबे साधारणतः शिवंकर उपासना करिकि से मृत्युंजय स्तोत्र उपासना करिकि से अमर हेले किंतु नृसिंह पुराण रे अद्भुत कथा अछि भगवान नृसिंहंकर उपासना करिकि से मृत्यु ऊपर जय प्राप्त कले केमिति प्राप्त कले ता ऊपर भी कुहा आइछि से जाई कि तांको जतले जणा पड़िला जे मोर आयु बहुत स्वल्प 12 वर्ष जमा आयु से तांको जेजबापांको पाखु गले तांको जेजबापा हेले भृगु ऋषि भृगुंकर पुत्र हेले मृकंड मृकंडंकर पुत्र हेले मार्कंडेय जाइकी तांको जेजबापांको पाखे जतले निवेदन कले से तांको कहिले जे तेबे द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र रे भगवान नृसिंहंकर उपासना कर तेणु एठु गोटे कथा जणा पड़ला जे भगवान को स्वरूप भितरे भी किछि भेद नाही भगवान को मंत्र भितरे भी नाम भितरे भी भेद नाही सेही द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र जप करिकी मनुष्य रूपा सीताराम कर दर्शन पाइले रामचरित मानस रे अछि सेही द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र जप करिकी ध्रुव चतुर्भुज नारायण को दर्शन कले सेही चतुर्भुज मंत्र जप ना सेही द्वादशाक्षर मंत्र जप करिकी प्रहलाद नृसिंह भगवान को दर्शन पाइले सेही द्वादशाक्षर मंत्र जप करिकी मार्कंडेय को ऊपर भगवान नृसिंहंकर कृपा तेणु तुमे राम राम जप करो कृष्ण जप करो नारायण जप करो राम कृष्ण नारायण यांकर नाम रे भेद नहीं यांकर स्वरूप रे भी भेद नहीं ये समझते आमे जानितले जे एटी सुनंतु केमिति अद्भुत कथा जते बेले तांकर आयु सरी सरी आसिला सेडु तांको प्रथम जमदूत माने नवा पई आसिले विष्णुदूत तांको पिटिकी खेदै देले पुणी निजे मृत्युर देवता आसिले मृत्युर देवता आसिला बेलकु मृत्युर देवतांको भी भयभीत करदेले विष्णुदूत माने सेइठु ये गोटे स्तोत्र पाठ कले मु आरथर पठेई दिथिले समस्त को स्तोत्रटा मार्कंडेय कृत मृत्युंजय स्तोत्र समस्त को पाखु पठेई दिथिले ए स्तोत्रटा जो पढिले मार्कंडेय कौन कहउचंती देखन से स्तोत्र रे नारायणं सहस्राक्षं पद्मनाभं पुरातनम प्रणतस्मि हृषिकेशं किंग में मृत्यु करिष्यति ये तो अद्भुत प्रत्येक पद लास्ट रे आपण पाइबे किंग में मृत्यु करिष्यति नारायण सहस्राक्ष पद्मनाभ साक्षात भगवान मु तांको प्रणाम करूची ताले मृत्यु मोर कौन करि परिबो मृत्यु जते बेले परास्त होई कि फेरी गला ए स्तोत्रटा एते अद्भुत स्तोत्र छोटटा 8टा मात्र श्लोक एते अद्भुत स्तोत्र आकु नित्य पाठ कले बा जनकर जदि मृत्यु समय भी उपस्थित हो जाइतो भारी भयंकर समय ए स्तोत्र रे ता पई अनुष्ठान करेले मृत्यु ऊपर भी विजय प्राप्त करा जाई पारिबो एटा अद्भुत स्तोत्र आ याकु नित्य पाठ करूथबा लोकर अपमृत्यु हबनी कोनोसी रोग रे मृत्यु हबनी बा असमय रे मृत्यु हबनी समय पूरा करके तार मृत्यु हबो आ अंतिम समय रे से भगवान को प्राप्त करिबो माने मुटे 8टा पद मु जमा 8टा श्लोक छोट छोट सबुतरा लास्ट रे किंग में मृत्यु करिष्यति मु पठाई देथिले से दिन अछि पाई जिवे तेणु याकु जप कला परे जतले मृत्युर देवता भी फेरी गले मार्कंडेय पाखरु से जमराज को जाके पचारले जे कोन होउची ये पिला किए ये काहा को पूजा करूची काहा पाई सब होउची सेठु जमराज भगवान विष्णु और विष्णु उपासनार अद्भुत महिमा वर्णना कले मारथर भारी विस्तार रे वर्णना करिछि भगवान को तिलकर महात्म्य कौन भगवान को तुलसी कंठीर महात्म्य कौन भगवान को चरणामृतर महात्म्य कौन भगवान को नाम रो महात्म्य कौन केमिति एई सब जिनिस आसरा नैथिबा लोक जमलोकर दर्शन पाइबो नहीं से मुक्त निश्चय मुक्त से जमदूत ता पाखु जीवेनी तांको जम मना कर देले कहले जहा पाखरे लक्षण देखिबो मस्तक रे ऊर्ध्वपुंडर तिलक थिबो गळा रे तुलसी माला थिबो मुखरे भगवान कर नाम थिबो भगवान कर उपासना रे दिन राति ता मन भगवान को पाखरे लागिथिबो
भगवान को चिंतन करुथुबो से लोक पाखु भूल रे भी जीवनी से मोर अधिकार रे से माने आसंतिनी से भगवान को अधिकार रे आसंती जदि भी तांको देकी कोनोसी अपराध हबो तार दंड तांको भगवान देबे मु दे परिबो जो माने भगवान कर भक्त भगवान कर पार्षद तांको अपराध पई भी दंड जमराज दियंती तांकर जदि अपराध हे गला तार दंड भगवान देबे जमराज दे परिबो तेणु जमराज कहले एभलिया जदि लक्षण तुम देखिब दूररू प्रणाम करके पळै आसीबो तांको पाखु जीवनी जीव कहा पाखु जिह्वा न भक्ति भगवन् गुणनामधेयं चेतस्न स्मरति तच्चरणारविन्दं कृष्णाय नो नमति जत्सिर एकदापि तानवादय मसत अकृत विष्णु कृत्यान् एई रकम पापी मान को धरिकी मो पाखु आनिबो काकू जिह्वा न भक्ति भगवन् गुणनामधेयं जाहार जिह्वा भगवान कर नाम गुण गान करुनी से भलिया पापी को धरिकी मो पाखु नेकी आसीबो चेतस्न स्मरति तच्चरणारविन्दं जाहार चेतना भगवान को स्मरण करुनी से पापी को धरिकी मो पाखु नेकी आसीबो कृष्णाय नो नमति जत्सिर एकदापि भगवान श्री कृष्ण श्री राम श्री नारायण चरण रे जी निज मस्तक नत करुनी अकृत विष्णु कृत्यान भगवान कर कौन से कृत्य से करुनी उपासना करुनी एई रकम पापी गुड़ा को धरिकी मो पाखु नेकी आसीबो अन्यथा जहा पाटी रे भगवान को नाम सुनिबो ताको बिल्कुल ता पाखु जीवनी भगवान को ना जिमती नेले भी कल्याण जिमिति नियाटा जने निया ऊपर विश्वास नथिबो हेले भी नियाटा धरले पड़ी जीवो भगवान को नामटा जनकर जदि श्रद्धा नथिबो तथापि से भगवान को नाम नब ताहले भी तार कल्याण अकल्याणर प्रश्न नहीं आ जी श्रद्धा पूर्वक नब ताको तो भगवान निज कोଳରେ बसे ता पई तो एमिति गति प्राप्त हबो जेतेबेले से ऊर्ध्व लोक सूर्यमंडल भेद करके जीवो ता मृत्यु परे ताको देवता माने तार वंदापना करिवे जमराज तार वंदापना करिवे कहबे लोक केते भाग्यवान देखो ये सूर्यमंडल ब्रह्मलोक इंद्रलोक जमलोक को भेद करके भगवान को धाम को जाउची ताको समस्ते अभिवादन करन आ जे बिना इच्छा रे भी जबरदस्ती हेले भी भगवान को ना नबो ताले भी तार कल्याण हो उदाहरण के अजामिल तार इच्छा थिला कि सांकेत्यं पारिहास्यं बा संकेत रे नियो परिहास करके नियो जबरदस्ती नियो मजा थटा रे नियो भगवान को ना नबो माने तुमर कल्याण हो एथरे टिके भी संदेह न मूल हैला नाम भगवान को नाम को जे निष्ठा पर भाव रे धरि नैची ता द्वारा भगवान सबु करई नेबे जेतले देवहूति माता को पचरा गला मार थर कहउतली जे एते बड़ कपिल गीता सुनी सारला परे आपण कोन जानिले कोन सिखिले देवहूति होची भगवान कर मां भगवान को मां बसचंती भगवान तांको उपदेश दउछन देई सारला परे भगवान पचारुचंती तांको मां को जे मां तुमे मो पाखर जो उपदेश पाइलो कोन सिखिलो तेणु देवहूति कहउचंती ओहो बत सपचोतो गरियान जज्जु हाग्रे वर्तते नामतेयम नाम तुभ्यम हे भगवान मु एया बुझिली एते कथा सुनी सारला परे एते ज्ञान सुनी सारला परे गुटे कथा बुझी गली ओहो बत स्वपचोतो गरियान से चंडाल हेले भी धन्य जज्जीव हाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम जाहर जीवहार अग्रभागरे तुम नाम सुना जाउतबो से चंडाल हेले भी धन्य ते पुस्तप ता द्वारा सबु तपस्या ही गला ता द्वारा सबु यज्ञ ही गला ता द्वारा सबु वैदिक अनुष्ठान ही गला ताकू किछि करिवा दरकार नहीं जे भगवान को नाम आश्रा नहीं गला तार वेद पाठ पूरा ही गला तार यज्ञ पूरा ही गला तार तपस्या पूरा ही गला तार अर्चन पूरा ही गला सबुठु बड़ हैला भगवान को नाम भगवान को नाम आगे भगवान भी बड़ नु भगवान को नाम रो एते महिमा भगवान को नाम आगे भगवान भी बड़ नु नाम रो आश्रय नबा उचित नाम रो आश्रय कथा शुणिकी से नरकरे जतिकी जीव पड़िथिले ए जमराज को पाखरु शुणिले शुणिकी सीए सब कीर्तन करबा आरंभ करदेले इमिति कीर्तन कले नरकरु सबु प्राणी मुक्त हो गले गुटे थर रे मुक्त नरक खाली हो गला से नरकरे जतिकी जीव थिले जमराज जतले उपदेश दउतरे से भी शुणी पकेले सब से कहले जदि एते बड़ भगवान को नाम रो महिमा आमे नरकरे पड़ी काई घाटी हबा सब कीर्तन करबा आरंभ करदेले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
तापरे जमराज आहुरी उपदेश देले जमाष्टक बोली ताकू कहितली मार थर ताकू जमाष्टक बोली कह जाए 8टा श्लोक रे जमराज पुणी उपदेश देले जे को मानक पाकू बिल्कुल जीव नाही जे भगवत चिंतन स्मरण रे निमग्न थिबो ता पाकू बिल्कुल जीवनी भगवान को भक्ति करबा बहुत सरल सबुठ सरल जदि दुनिया रे किछि अछि ताले भगवान को भक्ति करबा काहे की ना निजर दैनंदिन काम कला बेले खाली भगवान को मने पकई पकई काम करि चलो सेतकी कले तुमर भक्ति हे गला आ किछि दरकार नै आगु को सुनिबे आपण माने जेतेबेले एठी ध्रुव चरित्र आसीबो ध्रुव चरित्र नृसिंह पुराण रे अद्भुत लेखा है भारी अद्भुत अद्भुत कथा सेतरे अछि एठी भागवत रे जो ध्रुव चरित्र अछि नारद आसिक ध्रुव को उपदेश दैछ आ नृसिंह पुराण रे जो ध्रुव चरित्र अछि सप्तर्षि माने आसिक ध्रुव को उपदेश दैछ से ध्रुव को सी कहले भगवान को भक्ति क्या कह जाए ना निज दिनर दिन सारा प्रत्येक काम करू करू भगवान को मने पकेबा होची भगवान कर भक्ति यार अर्थ या नवा उचित नुहे जे गुरु प्रदत्त मंत्र संप्रदायर मंत्र इत्यादि जप छाड़ दवा सी नुहे तार नित्य अनुष्ठान जेतिकी गुरुदेव जहाँ आज्ञा करिसंती जहाँ पई तार मंत्रर जप अनुष्ठान निश्चय करबा उचित किंतु भक्तिर मूल तत्व है भगवान को नाम रो आश्रय जे भगवान को नाम को सब बेले चिंतन करी करी निजर प्रत्येक कर्म कला तार दुर्गति होबो नहीं केबे भी दुर्गति होबनी भगवान तांको नाम रूप रे ही तार रक्षा कर देबे बोल भक्त वत्सल भगवान की तेणु भगवत गति प्राप्त हबो तापरे से पुणी जाई कि भगवान को दर्शन कले भगवान को प्रार्थना कले भगवान को नित्य धाम रे रहिले मार्कंडेयंकर एमती अनेक कथा अछि तापरे आमे आरथण शुणी जम आ जमींकर कथबार्ता जमराज आ जमी भाई भौणी जमी जेतेबेले विवाह पई निवेदन करचंती जमराज को से कहले ये धर्मशास्त्र सर्वथा विरुद्ध हम भ्राता भगिनी को विवाह करबा उचित नुहे एतिकी अनुष्ठान करबा जोगु जमराज को देवत्व पद प्राप्त हो गला धर्मराज पद प्राप्त हो गला जम होचंती धर्मर राजा धर्मराज तापरे पुणी आमे शुणीथिले जड़े पतिव्रता नारी जो तार पातिव्रत धर्म को पालन करिवो सेतिकी द्वारा से जमराज अवतार से जमराज 3टा रूप में अवतार नहीं एकाथरे मांडव्य ऋषि बोले जड़े ऋषि थे से ऋषि को चोर मैंने थरे कौन कले ना चोरी करके राजा दरबार रु सब सुना नहीं कि आश्रम रे लुचई देले सेठू हाँ सेठू तांको राजा दूत मैंने धर नेले चोर कही जे शुली उपरे नहीं कि बसई देले से शुली उपरे बसिले 6 मास जाए तांकर किछि हेलानी राजा डरी गले कहले गोटे बहुत बड़ तपस्वी ऋषि अन्यथा किसी क्षति हेलानी 6 मास जाए शुली उपरे बसचंती डरिकी राजा जे भूल मागिले मोर भूल होइछि क्षमा कर दियो से राजा को कहले तोर किसी भूल नहीं तते मु क्षमा कर देली जा मु जाउछि जमराज को दंड देवी मोर कौन भूल पाई जमराज मते एते बड़ दंड देला मु जाउछि ताकू दंड देवी मांडव्य ऋषि तांको तप बଳରେ जमलोक को गले जमराज को जाके पचारले जे मु कौन भूल करथिली मते एते बड़ दंड मिलला 6 मास जाए शुली उपरे बसिली सेठू मांडव्य ऋषि को से कहले आपण सान बेले गोटे छोट जो कंकी भलिया पुक थांती ता पछरे गोटे कंटा फुड़े देथिले ता पई एते भयंकर दंड शुली उपरे बसते पड़ला 6 मास जाए से कहले तुमे एठी बसिकी लंबा चौड़ा नियम बनौछ संसार रहिबा केते कष्ट संसार रे रहिले जाई कि जानिबो मु आदि पाखरु विधान कर देली जन्मरु 12 वर्ष पर्यंत पिला मानकु कोनोसी अपराध लागिबो नाही आ जदि से माने किछि अपकर्म करंती बापा मां को तार फळ भोगिया पई पड़िबो काहे कि ना बापा मां निरीक्षण रे छुआ सते बेले रुहे 12 वर्ष पर जदि कहा द्वारा कोनोसी पाप होबो ता दंड ताकू मिलिबो आ तुमे मर्त्य लोक रे जन्म नबा केते कष्ट तुमे जानिनो तेनु तुमको मु चाहूची मर्त्य लोक को पठेइबा पई जेमती जमराज सुनले से कहि देले जे मते 3टा करिवोनी आउ जा करचो कर ई 3 जणक द्वारा धर्म पालन हेइ परिबो नाही जमराज कहले मते राजा करिवोनी दासी पुत्र करिवोनी राजा को बहुत समय अधर्म भी करते पड़े दासी पुत्र को ता स्वामी आज्ञा मानते पड़िबो धर्म अधर्म विचार करि परिबो आ चंडाल करिवोनी चंडाल द्वारा स्वाभाविक धर्म ही हुएनी ऋषि एते रागी थिले कहले तुमे 3टा जाक एकाथरे होबो जा तांको पठेइ देले जमराज को से राजा रूप रे हेले धर्मराज युधिष्ठिर दासी पुत्र रूप रे से हेले विदुर विदुर भी धर्मराज कर कथा आउ चंडाल रूप रे हेले से स्वपच वाल्मीकि जड़े भक्त भगवान को स्वपच वाल्मीकि जैमिनी अश्वमेध पर्व रे महाभारत रे तांको कथा अछि भगवान को अत्यंत प्रिय भक्त से जेतेबेले अश्वमेध यज्ञ पांडव मानकर पूरा हैला भगवान को 5 जन्य शंख बाजिलानी भगवान कहले मोर गोटे प्रिय भक्त अच्छी सी खाइनी तेणु बाजिलानी से पांडव मैंने जाकि डाकिकी आसिले स्वपच वाल्मीकि आसिक जो खाइले
से तृप्त हो गले सेतेबेले जाइए पांचजन्य शंख बाजिला भगवान को एते प्रिय भक्त से। तेणु ये तीन जन जाक होउचंती धर्मराज। आर थर आपण माने सुनिथिले जड़े पतिव्रता नारीर पातिव्रत धर्म एते श्रेष्ठ गोटे ब्रह्मचारी गृहत्याग करके पलि आसला अनैतिक भाव में नीतिगत माने प्रक्रिया रे नुहे ताकू तार पूर्व कथा सब कथा सी कहीदेले कही सारा पर ताकू उपदेश कले तुम्हें संसार में जाइए विवाह बंधन स्वीकार कर तुम पुत्र संतान है पत्नी मृत्यु हम तापर तुम्हें त्रिदंड धारण पूर्वक संन्यास ग्रहण करके गृह त्याग कर ये उपदेश देले कथा भी शुणी पुणी शुणी अनाश्रमी रहिबो नहीं चारिटा आश्रम अच्छी ब्रह्मचर्य गृहस्थ बानप्रस्थ संन्यास ये चारिटा आश्रम छड़ा कई अनाश्रमी होकर रहिबो नहीं अनाश्रमी पूजा उपासना सब नष्ट हो जाए तेणु कौन ना कौन आश्रम सब रहिबा उचित। अष्टाक्षर नारायण मंत्रर महिमा शुणी आर थर प्रथम रे प्रणव द्वितीय रे नम शब्द तापर नारायण शब्द रे चतुर्थी विभक्ति नारायणाय एटा को अष्टाक्षर नारायण मंत्र कहा जाए। ये अष्टाक्षर नारायण मंत्र महिमा केमिति आपको जप कला परे कौन फल प्राप्त हुए इत्यादि विषय रे शुणी आज पाखरु कथा पुणी आजिकार कथा आम आरंभ करवा 18 नंबर अध्याय सुतमुनि कहिले भगवान वेदव्यास ठारू सुखदेव आउ ऋषिगण मैंने कथा शुणुले जो कथा ये प्रयाग रे भरद्वाज मुनि आदि को शुणाउले सुतमुनि से कथा को कुरुक्षेत्र में व्यासदेव तांकर प्रिय पुत्र सुखदेव आउ अन्य ऋषि मान को शुणाउले। एटा भी गोटे विलक्षण कथा नृसिंह पुराण व्यासदेव निजे यार वक्ता अन्य पुराणर वक्ता अन्य माने किंतु दीटा ग्रंथ मन रखि गोटे हूँ नृसिंह पुराण आ गोटे देवी भागवत महापुराण ए दीटा पुराणर वक्ता भगवान व्यासदेव निजे आ बाकी ग्रंथ सी सब लिखिंट किंतु कौन सी वक्ता सी नहीं पुत्र सुखदेव वक्ता होती सुतमुनि वक्ता होती अन्य ऋषिमुनि माने वक्ता होती महाभारत एते बड़ ग्रंथ ताकू भी तार से उग्रश्रवा सुत मुझे आगु कहली लोमहर्षण सुतंकर पुत्र उग्रश्रवा सुत तेणु जेते बाकी पुराण गुड़ा अच्छी सबूर तार वक्ता अलग अलग महाभारत एते बड़ ग्रंथ ताकू भी व्यासदेव निजे लिखिंट किंतु व्यासदेव को कृति हेले भी व्यासदेव तार माने वाचन करना शिष्य वैशंपायन तार कथा कर उपस्थिति रही व्यासदेव से सभा बसी से आज्ञा कले जे हे शिष्य वैशंपायन तुम्हें जन्मेजय परीक्षित पुत्र होती जन्मेजय तुम्हें जन्मेजय आदि को महाभारत कथा शुणा सी आज्ञा कर सी शुणेना सी शुणेवा पुराण है दुईटा गोटे है नृसिंह पुराण आ गोटे है देवी भागवत महापुराण तेणु नृसिंह पुराणर कथा सी शुणाउले तांको कथा शुणिकी तांकर पुत्र आ ऋषिमुनि माने सब भगवान को उपासना रे लगिगले सब काम दाम छाड़ी भगवान को उपासना रे लगिगले कारण मूल उपासना ही श्रेष्ठ भगवत उपासना ही श्रेष्ठ आ सेवार अर्थ है भगवान को सेवा। तापरे भरद्वाज मुनि पचारिले सुत मुनि को जे अश्विनी कुमार आ मरुदगण केमिति जन्म हेले से विषय मते टिके कथा शुणांतु आम मान को कथा शुणांतु सेडु सुत मुनि शुणैले दक्ष प्रजापति कन्या हेले अदिति तांको पाखरु आदित्य नामक पुत्र हेले आदित्य माने भगवान सूर्य तांकर अदिति देवी पुत्र होइतिबारु तांको ना आदित्य से ज्येष्ठ पुत्र तांकर त्वष्टा प्रजापति संज्ञा नामक कन्या सहित विवाह हैला ताले सूर्यंकर पत्नी हेले देवी संज्ञा से त्वष्टा प्रजापति झियो कन्या सी संज्ञा सूर्यदेवंकर उत्ताप को सही पारले एते उत्ताप सूर्यदेवंकर सूर्यमंडल भितर रही सूर्यंकर उत्ताप सी बिल्कुल देहरे नहीं पारे भारी कष्ट है से बापा घर को चलीगले पिता पाक चलीगले पिता को जाकि कहले जे मु सूर्यदेवंकर उत्ताप आ सही पारुनी तेणु पाखे रही पारुनी पिता कहले जे तुम्हें सूर्य पाखे छाड़ी आसवा उचित नुहे छाया एपर्यंत होना आगे संज्ञा से संज्ञा ही छाया हे जितेबले सी उत्ताप सही पार्लेनी पिता कहले जे पतिर गृह त्याग करके आसिक रहा उचित नुहे ये सर्वथा धर्मशास्त्र विरुद्ध तेणु तुम्हें पति पाखु फेरी जाओ संज्ञा देवी से फेरीगले फेरी जाइकी सी सूर्य पाखु 3 जन संतान को जन्म देवे संज्ञा पाखु 3 जन संतान है वैवस्वत मनु जमराज आ जमी जमी माने जमुना 3 जन संतान हेले जड़े कन्या और 2 जन पुत्र
पुत्र हेले मनु तांको ना हला वैवस्वत मनु विवस्वान हला सूर्य सूर्यंकर पुत्र हेतिबारु तांको कहा जाय वैवस्वत मनु से गोटे कल्परे मनु पद को ग्रहण करिवे आ धर्मराज जम भी होचंती सूर्यपुत्र आ देवी जमुना जे नदी रूप में प्रवाहित हेले सी भी होचंती भगवान सूर्यंकर कन्या तापर से निजर उताप सही न पारिबारु से कौन कले निजर छायारु निज भलिया अनुरूप आ गोटे कन्या को तैयारी करदेले से ताको छाड़ी दे कि ये घोड़ी रूप धारण कर दे कि चले एठु जो हनुमान जो जाइतिले भास्कर विद्या शिखिया पई हनुमान जी ते सूर्य को कन्या को ये करथिले के सी सूर्य रथरे शिखुले माने विद्या अध्ययन भारी विचित्र हनुमान हनुमान को सूर्य कहले मो पाखरु जदि विद्या शिखिबो ताने झियो को ना 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 सेगुड़ा लोक कथा सेगुड़ा शास्त्र कथा नहीं शास्त्र कथा है सूर्य तांकु कहले जे मोर गति सहित ताल दे पारले जे कि तुमे मोठु विद्या शिखिबो काना मोर तो रथ रहिबनी मु सप्ताश्व रथ वाहन रे बसिकी तांकर रथर सारथी होचंती अरुण ताको चलांती तांकर रथ को से कहले मो रथ मो गति रे तुमे जदि चाली पारिबो मो संगे ताले मु तुमको चलते चलते पाठ पढिबी बसिकी गुटे जगह रे गुरु शिष्य पाठ पढा एठी हेई परिबोनी किमती हबो ताले ना मु जेतिकी गति रे चलिबी तुमे भी मो संगे सेतिकी गति रे चलिबो पुणी किमती चलिबो ना मु सीधा है कि सिना चलिबी तुमे मो आड़ को मुह करके ठिया हबो ताले तुमे पछकु चलिबो अद्भुत हनुमान पछकु चलले पुणी सूर्यंकर जेतिकी गति सेतिकी गति रे चली चली से पाठ पढि विद्या शिक्षा करछि गुरु भी अद्भुत तांकर शिष्य भी अद्भुत तेणु सी गुरुदेव जमी सूर्य भुवन भास्कर भगवान देव आदित्य भास्कर भुवन भास्कर बोली कह जाए आ साक्षात नारायण सी तमेव प्रत्यक्षम नारायणसी भगवान सूर्य होचंती साक्षात नारायण सूर्य को प्रणाम करवा नारायण भगवान को दर्शन करने सहित समान अद्भुत से वेदर लिखाई उपनिषद लिखाई तमेव प्रत्यक्षम नारायणसी भगवान सूर्य आपण होचंती प्रत्यक्ष नारायण साक्षात भगवान नारायण आदित्य हृदय स्तोत्र इत्यादि भी वर्णना कराई बहुत अद्भुत अद्भुत कथा तांको विषय रे अछि सेइटु से संज्ञा देवी निजर छाईटा को छाया करके तैयारी कर देले से संज्ञा को भलिया देखिबानी तेणु तांके केही जानि परिबेनी से निज जगह रे तांको छाई को छाया करके रखि देकी से घोड़ी हेकी पळै गले घोड़ी रूप धारण करके पळै उत्तर कुरु देश को जाकी बुलिले से सूर्य जानि पारलेनी सूर्य छाया को संज्ञा मिली भाबिले कारण जिमती संज्ञा देखा जाउथले छाया ठीक तांको अनुरूप देखा जाउथले तांको संज्ञा भाबी कि तांको सागरे सूर्य रहिते लागिले आ जेहेतु से छाई तांको आंको उत्ताप रो कोनोसी प्रभाव पड़िलानी संज्ञा को जिमती आंको उत्तापटा काटुतला कष्ट होतला यांको उत्ताप रो कोनोसी प्रभाव पड़िलानी तांको पाखरु भी 3 जण पिला जन्म हेले 3 जण संतान जन्म हेले जणे मनु जिमती जणे मनु तांको पाखरु होइतिले तांको नाला वैवस्वत मनु यांको पाखरु भी जणे मनु हेले तांको नाला साबरनी मनु दि जन को ना अलग अलग तापरे शनिश्चर तापरे तपति तापी नदी बोली जहां को कहा जाए तप्ती नदी तप्त नुहे तप्ती हला ताप्ती तप्ती नृसिंह पुराण अनुसार तांको नाला तप्ती सेटा को तापी हे जाई पर सेटा अपभ्रंश होई तापी नदी हे हां ए 3 जण संतान तांको पाखरु हेले जेमि देवी संज्ञांको पाखरु 3 जण हेतिले देवी छायांको पाखरु भी 3 जण संतान हेले किंतु देवी छाया जेहेतु जम आमर मनु आ जमुना को जन्म करि नथिले तांको प्रति आंको पाखरे पक्षपात व्यवहार देखा गला सेटु जम चिन्ही पकेले कहले हे पिता ये मोर माता संज्ञा देवी नुहे काना ये आम प्रति पक्षपात प्रदर्शन करुचंती ये आमर माता नुहे से आमको अपशब्द भी व्यवहार करुचंती सेइटु से रागी गले छाया दिने रागी गले कहले जे तुमे मोर पिला मान को अपशब्द कहउछ शनिश्चर को गाली दउछ मनु को गाली दउछ ताप्ती को गाली दउछ जाओ तुमको मो अभिशाप दउची तुमे जम प्रेत मानकर राजा हे जीव जाओ आ जमुना नदी हे की प्रवाहित हे जीव जाओ ए दि जन को अभिशाप दे देले ते भी छाया सूर्य सेटो क्रोधित हे गले कहले मो छुआ मान को तुमे अभिशाप दे देलो मु एक कथा सह्य करि परिबिनी मु शनिश्चर को अभिशाप दउची ये क्रूर दृष्टियुक्त मंदगामी पापग्रह हो जाऊ से शनिश्चर को अभिशाप दे देले सूर्य कहले जेमती तुमे जम को आ जमुना को अभिशाप देलो मु शनिश्चर को अभिशाप दउची ये मंदग्रह हो जिवो धीरे धीरे चलिवो पापग्रह हो जिवो जहा ऊपर दृष्टि पड़िबो तार सब नष्ट हो जिवो क्रूर ग्रह हो जिवो यार दया रहिबोनी आ तप्ती नदी हे की प्रवाहित हो जिवो
ए दी जन जाक नदी अभिशाप दिया दुई ହେଇକି ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ବି ନଦୀ ହେଇକି ପ୍ରବାହିତ ହେଇଗଲେ ଯମୁନା ଆଉ ତାପ୍ତି ତାପ୍ତି ଦି ଭଉଣୀ ସେମାନେ ସିଏ ପରା ଶଳା ଫେରେ ୟାଙ୍କର ତେଣୁ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହଁ ସେ ବିବାହ କଲେ ଯମୁନାଙ୍କର ଭାଇ ସବୁ ତାଙ୍କର ହେବେ ଯେତେ ଜଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ହେବେ ତାଙ୍କର ଶାଳକ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସବୁ ଯମ ମନୁ ଆଉ ଆମର ଇଏ ଶନିଶ୍ଚର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଶାଳକ ହଁ ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ଦେଖିଲେ ଭାବିଲେ ଯେ କଣ ହଠାତ୍ ଏମିତି ସବୁ ହେଇଗଲା ଆମେ ଅଭିଶାପ ଦିଆ ଦୁଇ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ୟାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲି ତାଙ୍କୁ ପରେ ଆସିଲା ସନ୍ଦେଶ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ହୁଏନି ଭଗବାନ ଏଗୁଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେଣୁ ଏ ଅଭିଶାପର ବାହାନା ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯାହା କରତେ ଚାହିଁବେ ତା ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରକଟ କରିଦେବେ ସେ ମାୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ମାୟାପତି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ନେବ ଆଉ ମାୟା ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ଦେଖିଲେ ଯେ ସଂଜ୍ଞା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସଂଜ୍ଞା ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ସେଇ ଜାଗାରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଅଶ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ସେଇ ଅଶ୍ୱ ସ୍ୱରୂପରେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସଂଜ୍ଞା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର କୁହାଯାଏ ଅଶ୍ୱ ସ୍ୱରୂପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସଂଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦୁଇ ଜଣ ସେମାନେ ଯୁଗ୍ମଜ ଦୁଇ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଆସିବ ସେ କଥା ଆସିବ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଯେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତୁମକୁ ଦେବତା ପଦବୀ ମିଳିବ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦୁଇ ଭାଇ ତା ସହିତ ତୁମକୁ ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ମିଳିବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ନଥିଲା ଏଇଠୁ ପାଖରୁ ତାଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ଦିଆଗଲା ସେଥିପାଇଁ ହୋମରେ ଅନ୍ତରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କୁ ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ ନହେଲେ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏନି ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଅଛି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ବି ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବୈଦ୍ୟ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବୈଦ୍ୟ ସିଏ ଦେବ ବୈଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସଂଜ୍ଞା ନିଜ ମୂଳ ରୂପକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ତାପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସିକି ସଂଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତାପ କମ କରିହବ ନା କଣ କରାଯିବ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ତୁତିର ଗାନ କରୁଛି ଏଇ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତାପ କମ କରିହବ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ତୋତ୍ର ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 108 ନାମ ପାଠ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତୋତ୍ରଟା ସେ ପାଠ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସାଙ୍ଗରେ ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ଲୋକ ଏକା ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଟିକେ ଅଧିକା ନାମ ଅଛି 125ଟା ନାମ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏଥିରେ 108ଟା ନାମ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକଟା ତ ପୁରା ଏକା ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠର ଶ୍ଲୋକ ଯାହା ଇଏ ଶ୍ଲୋକ ବି ସେଇଆ ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 108 ନାମ କଣ କଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ଆଜି ରବିବାର ଭଗବାନ ଭୁବନ ଭାସ୍କରଙ୍କର ତିଥି ତାଙ୍କର ବାର आदित्य सविता सूर्य खग पूषा गवस्तिमान तिमिरोन्मथन शंभु स्तोष्टा मार्तंडक आसुग हिरण्यगर्भ कपिल सपनो भास्करो रवि अग्निगर्भोदिते पुत्र शंभुस्तिमिरनाशन अंशुमान अंशुमाली च तमघ्नस्तेजसान्निधि आतपी मंडली मृत्यु कपिल सर्पतापन हरिर्विश्व महातेजा सर्वरत्न प्रभाकर अंशुमाली तिमिरहा रुग्जजो साम भावित प्राणा विस्करणो मित्र सुप्रदीप मनोजव यज्ञे स गोपति श्रीमान भूतज्ञ क्लेशनाशन अमित्रहा शिवो हंसो नायक प्रियदर्शन शुद्धो विरचन केशी सहस्रांशु प्रतर्दन धर्मरश्मि पतंगश्च विशालो विश्वसंस्तुतः दुर्विज्ञेय गतिशूरस्तेजराशिर्महाजसा भ्राजिष्णु ज्योतिषामीशो विजिष्णुर्विश्वभावनः प्रभविष्णु प्रकाशात्मा ज्ञान राशि प्रभाकरः आदित्य विश्वदृग्जज्ञ कर्ता नेता जशस्करः विमलो बीर्यवाणी स जोगज्ञ जोगभावनः अमृतात्मा शिवो नित्य वरेण्य वरद प्रभु धनद प्राणद श्रेष्ठ कामद कामरूपध्रुव तरणि शाश्वत शस्ता शास्त्रज्ञ स्तपन शय वेदगर्भ विभुर्वीर शांत सावित्री वल्लभ एटे सावित्री वल्लभ लोक सन्देह हुए सावित्री वल्लभ शब्दर अर्थ कौन सावित्री शब्दर अर्थ है संस्कृत में गायत्री गायत्री देवी को ही संस्कृत में सावित्री कह गायत्री मंत्र अधिष्ठाता देवता है सूर्य से कहुई सावित्री वल्लभ माने गायत्री देवी बासस्थान हूँ सूर्यमंडल सूर्यमंडल भितर देवी गायत्री रुहନ୍ତି गायत्री मंत्र से ना कि सवितुर्वरेण्यम सविता शब्दर अर्थ सूर्य सूर्य देवता को आम प्रणाम करुचु गायत्री मंत्र भितर स्पष्ट सविता देवता ना लिखाई
तेणु हे सूर्य देवता तुम्हें उच्च गायत्री माने सावित्री मंत्र अधिष्ठाता। सावित्री मंत्र माने गायत्री मंत्र, ताकू ही सावित्री मंत्र कहा जाए। सावित्री देवी निजे होचंती देवी गायत्री। ध्येय विश्वेश्वर भर्ता लोकनाथ महेश्वर महेंद्र वरुण धाता विष्णुरग्निर्दिवाकर एतैस्तु नामभि सूर्य स्तुतस्तेन महात्मना उवाच विश्वकर्माणं प्रसन्नो भगवान रवि। जिमती 108 नाम रे विश्वकर्मा तांको स्तुति कले भगवान रवि प्रसन्न हो गले, तांको ऊपर आशीर्वाद कले। आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ कले प्राय ना गुड़ा सब आसी जाए, से सब गुड़ाक अच्छी। आदित्य हृदय स्तोत्र नित्य पाठ करवा उचित, प्रत्येक दिन पाठ करवा उचित। शरीर रोग भी नाश कर तार अद्भुत प्रभाव। आ त्रिकाल जी बहुत छोट स्तुतिटा 2-3 मिनिट 5 मिनिट लगे। त्रिकाल जी त्रिकाल संध्या समय पाठ कर प्रातः संध्या मध्याह्न संध्या और सायं संध्या एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि। लिखाई आदित्य हृदय स्तोत्र लास्ट देखिए। याकू जे त्रिगुणित माने त्रिकाल संध्यारे याकू नित्य जप करिवो तार समस्त प्रकार माने युद्धरे से जय प्राप्त हबो। शरीर युद्ध, मनर युद्ध, प्राणर युद्ध सबुतरे विजय प्राप्त हबो। भगवान रामचंद्र को तांकर माने ए कुल देवता होचंती सूर्य। वशिष्ठ नुहे अगस्त्य ऋषि आसिक तांको शिक्षा देले। जेतेबेले से रावण संगे युद्ध करिवा पई जिवे वाल्मीकि रामायणर स्तोत्र एटा। तांको अगस्त्य ऋषि आसिक कहिले जे तुमे निजर कुलर अधिष्ठाता देवता जी भगवान सूर्य तांको तुमे स्तुति कर। आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ द्वारा तांको स्तुति कर। अद्भुत स्तोत्र। सूर्य सेठु प्रसन्न होइकि विश्वकर्मा को कहिले तुमे मोर मंडल उपरे शाण चक्र उपरे चढ़ई दियो मोर मंडल को, ताले मोर उष्णता शांत हो जिवो। गोटे चक्र निर्माण कर तारी उपरे मोर मंडलटा को स्थापन कर दियो। आ जे प्रत्येक दिन ए स्तोत्र को पाठ करिवो तार समस्त पाप नाश हो। ता सहित तार संपूर्ण रोग को मु नाश करिवि। मु ए वरदान तुमको प्रदान करूची। विश्वकर्मा को भगवान सूर्य कहिले मु तुमर स्तुति रे प्रसन्न, तेणु तुमको ए वरदान दउची। ये गला अश्विनी कुमार मानकर जन्म। तापरे मरुदगण मानकर उत्पत्ति केमिति हैला। देवासुर संग्राम रे दितिंकर पुत्र माने पराजित होबारु दिति इंद्रंको दर्प भांगिबा पई कश्यप ऋषिंकर आराधना कले। कले इंद्रर अहंकार भांगिबा उचित। सब बेले मो पुओ मान को ये बध कर दउची, नष्ट कर दउची, अपराध माने ये दंड दे दउची। तांको तपस्या रे संतुष्ट होई कि ऋषि कश्यप आसिक पहुंची गले। से दितिंको संगे गर्भाधान कले। से कहिले दितिंकु तुमे जदि 100 वर्ष पर्यंत पवित्रता पालन करिकी ए गर्भ को धारण करिवो, तुम गर्भरु जो संतान जन्म हबो से इंद्रर गर्भ को चूर्ण कर दबो, नष्ट कर दबो। किंतु तुमको नियम रे 100 वर्ष पर्यंत रहिबा पई पड़िबो, अन्यथा ए कथा ए परिबो। इंद्र को जते बळे ए कथा जणा पड़ला जे 100 वर्ष जाय इति से रहिबे, ये गुडा ब्राह्मण रूप धारण करके आसिले। बुढ़ा ब्राह्मण तांको पाखरे रहिते लागिले। 100 वर्ष पूरा हवा लागि आ किछि दिन बाकी थिला। द्वितीय दिन खाई सारला परे पाद नो धोईकी सज्जार जाइकी सुई पड़ले। एटा गुडा आचार संगीतार जिनस आसे जानी थांतु। एटा समस्ते खाइबा बेल को हाथ गुड़ परिष्कार की धोईकी मुह धोईकी खाइते बसिबे। खाई सारला परे हाथ पाद धोईकी ओदा पादरे सुआ जाइनी, पाद को गोटे कपड़ारे पुछिकी तापर जाइकी सुइबे। ओदा पादरे केबे सुइबे आ पाद न धोईकी केबे बिछणारे जाइकी सुइबे। सुइबे माने आगे जाइकी हाथ पाद धोइबे, पादटा को गोटे कपड़ा रखिथिबे, पोछिबे, पोछि सारिकी जाइकी सुइबे। अपवित्र अवस्था रे रहिले भगवत चिंतन हबो नाही। आमे सब लोक प्रश्न करନ୍ତି हमर भगवत चिंतन चेष्टा कले भी आपे आपे केने होउन। केतले आमे निजे मने पकई करूछ, केतले मने छाडी जाउछ तो भूली जाउछ। भूली दिवार कारण हैला हम शरीर सब बेले अपवित्र रहउछ। पाटरे जहा पारले पकई देला पाटी धुने, बोतल ले पानी टेकी पी देला माने से बोतल जाकर पानी ओइठा। शास्त्र रे वर्णना हैछि जे जो पात्र रे तुमे पानी पीबो से पात्र रे पानी पी सारला परे जदि पानी बळी गला से सब पानी को ओइठा ही माना जाए। तो ग्लास रे पानी पी सारे ता पकई दो, जति पानी बळला ता पकई दो। बळिला माने पानी संध्या रो बळुथबा जल, धर आमे ब्राह्मण माने संध्या करूचे, से संध्या पात्र रे जो जल बळी थाए आउ पी सारला परे पानी से पात्र रे बळिथिबा जल एगुडा स्वान मूत्रवत त्याज्य, ता कोनोसी काम रे लगेबा कथा नुहे। खाई सारला परे आचमन करबा उचित, खाइबा पूर्व भी आचमन करके खाइबा उचित। एटा आमे कोने डाक्टर माने भी कहउछन। खाइबा आगु आचमन कला माने कोन करे नालीटा परिष्कार हे। खाई सारलो पुणी आचमन करिवो माने पुणी से नालीटा आउथरे परिष्कार हे। थरे कर खाइबा आगु थरे तार विधि भी अछि। अमृत पस्तरणमसि स्वाहा कहि के खाइबा आगु आचमन करा जाय। ता माने अमृतर पात्रटा खुली जाऊ। खाई सारलो
खाई सारा पर अमृत पिधा नमसी स्वाहा अमृतर ढांकुणी ता उपरे लगी जाऊ खाइबा हजम ये आचमन करा जाए आचमन प्राणायाम कले जाए शरीर शुद्ध हुए आचार संहिता पालन न कला माने किछि होबनी शौच क्रिया गला माने जदि मूत्र शौचरे गल 4 थर कुलपोछा करवा उचित हाथ पाद अंग इत्यादि सब धोइबा उचित आ ता सहित शौच क्रिया रे जदि गल 6 थर कुलपोछा अति कम रे करवा उचित ता सहित हस्त पाद अंग इत्यादि सब उत्तम भाव रे प्रक्षालन करवा उचित आ शौचरे तो संपूर्ण एते अंततः एतिकी पर्यंत स्नान बाध्य शास्त्र माने कहउछ जणे जदि अक्षम रोगी ताले से करिवनी से हस्त पाद इत्यादि एतिकी पर्यंत हेले स्नान करिवो अन्यथा शौच क्रिया रे स्नानटा बाध्य जेते बेले जीवो बिना स्नान रे आसिला माने शरीर अपवित्र तुम कौन सी कर्म करिबे जहा छुइबो सब अपवित्र आ ब्राह्मण जदि कौन सी जगह रे माने शौच क्रिया हो दीटा जाक शौच क्रिया रे पाद न धोई की पळी आसिला तार आउ थरे यज्ञोपवीत संस्कार होबा उचित ए कथा भी लिखा आइछि तार पैता घर आउ थरे होबा उचित यदि परिश्रा करी पळी आसिबो गुड़ धोइबनी ता नियम आउ से पैता तार पैता तो मार हला तार संस्कार भी गला ना कान्ने तो देबे पाद धोइबे सब कला पर जदि पाद न धोइछ हां सेई जो पाद जदि न धोइछ तत्क्षणा ताले तुमर ब्राह्मणत्व पतन हबो आउ थरे तुमर प्रायश्चित किछि पानी छिंचा काम करबो परिष्कार पूरा हाथ गोड़ धोइते पड़िबो शौच क्रिया रे कौन सी प्रकार रे तार ये करा ही परिबो जहा लिखाई छे सेया करते बाध्य किछि होबनी किछि होबनी उषुम पानी व्यवहार करिवे बाट चिंता करिवे केमते करिवे न उदा कपड़ाटा हेले पुछि हिजिवे किंतु शरीर को सबले पवित्र रखिया पे पड़िबो ताहाले जे कि भगवत चिंतन होबो आ शरीर अपवित्र रहिला माने ओइठा रहिला माने भूत प्रेत राक्षस सेत पे सब आक्रमण करछे रोग व्याधि लोक कोन पाई होछ पवित्र न रहिले रोग होबी पवित्र रहिले बिल्कुल रोग होबो निर्माल्य ओइठा सेतरे नाही किंतु एई ना सेगुडा दोष होबो चरणामृत तुलसी निर्माल्य एगुडा पाटी देते पड़िबो किंतु भगवान को प्रसाद जदि खाइलो कि अन्य जिंस खाइलो ताले मुख प्रक्षालन करते पड़िबो मुख प्रक्षालन न कले जहा ता जते दिन सारा पाटरे पकोचन लोक पाटरे जहा पड़ला माने पाटी असुत खाली जलपान रे मुख धौत आवश्यकता नहीं किंतु जदि पात्र को इठा कलो ताले हाथ मुंह टेकिक पीलो पानी को पकई दो पात्र पी तेणु शौच क्रियार महाप्रसाद टा अन्न भितर जाइनी तार अन्न दोष नहीं जगन्नाथ महाप्रसाद एकादशी रे खिया जीवो एकादशी रे खाइबार विधि अछि खाउछन हाँ ना निर्माल्यटा पाई परिबे घरे जो निर्माल्य रही से दोष नहीं निर्माल्यम तार प्रमाण कौन भगवान ना नहीं भगवान व्यासदेव निर्माल्य विषय स्कंध पुराण रे लिखिजंती निर्माल्यम जगदीशस्य भगवान जगन्नाथंकर निर्माल्य नासित्वा स्नापि किंचन जे नियम करदबो जे प्रत्येक दिन मु गाधै सारला पर निर्माल्य न पाइबा जाय मु अन्न जल स्पर्श करिवि नाही एतिके नियम मात्र के ताको भगवान निजर धाम दे दियंती एते सहज नियम नित्य प्रत्येक परिस्थिति हाँ सबुरे नित्य पूरा बंद हबनी सेटा जेकोसी उपास 12 व्रत निर्जला व्रत रे भी ख्या निर्जला व्रत रे जल पीबनी किंतु जगन्नाथ को निर्माल्य पाइब सेतिरे दोष नाही तार अन्न दोष नाही ताको अन्न बिली भाबिले अपराध ए निर्जला एकादशी आछि हाँ निर्जला एकादशी पई आ गोटे कथा जानि थांतु जो माने निर्जला एकादशी रे प्राय तो निर्जला करंती समस्त आपण माने मु भी निर्जला करूची निर्जला एकादशी रे गोटे विधि होउची आपण माने आचमनटा हेले निर्जला व्रत भंग हुएनी आउ पाटी रे कुळपुचा कले भी निर्जला व्रत भंग हुएनी दीटा होउची करि पे प्राय तो स्नान 2 थर 3 थर करने देह ठीक रहइबो उदार न रहिले जेहेतु गरम दिन पड़े निर्जला एकादशी तेणु स्नान करने थर 2 थर जणा पड़े किछि लागेनी बहुत वर्ष हो गलानी निर्जला करियो बहुत वर्ष हो गलानी तेणु किछि प्राय लागेनी भगवान निर्वाह कर दियो आ जो निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी पड़िबो एई एकादशीटा को भीम करिथिले कि अन्य एकादशी करि पारंतु निर्जला करिकि से गोटे से निर्जला करिकि करन तेणु तार भगवान नियम कर देले जे यार निर्जला व्रत जो माने करिवे तांको तार संपूर्ण फल प्राप्त आ मूलरू निर्जला करूतले अभ्यास रहिले आ शरीर रोगमुक्त रहिबो भी आ परे करते असुविधा होबो परे बयस हेले आरंभ करिबा कष्ट तळे जलाहार रे करिवो फलाहार रे करिवो नले दुग्धाहार रे करिवो जोथरे तुम देह शूट करूचे करि परछु करिवो सेते अन्न खाइबो हाँ तुम्हें अन्न को से किंतु एकादशी अन्न स्पर्श कर अन्न माने सप्त धान्य खाइबो सेटा अपराध सप्त धान्य भीतर कोनोटा भी अपराध गम हो धान हो सामा भी मना श्यामाश्चमे ताको भी सप्त धान्य भीतर धरा जाए
सामा बहुत लोग खाते बहुत लोक खाती किंतु शास्त्र मना करछि खाइबा ମାରୱାଡ଼ିଆ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି। सामा कला माने एकादशी भांगी गला एकादशी व्रत भंग होई जिवो बड़दाना साबो भी खाई दियो ना साबुदानाटा अलगा सेटा जदि साबुदानाटा शुद्ध होइतिबो सेटा फळाहार रे जाय सेटा फळाहार रे जाय सेटा मूळरू तयारी जेतु फळाहार ना सेटा बहुत बड़दाना भी गुटे गुटे खाते हां ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ କିନ୍ତୁ ପିଓର ଜିନିଷଟା ମୂଳରୁ ଯେଟା ହୁଏ ହଁ। ସେଟା ଆମେ ପାଇଲେ ସିନା। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଫଳାହାର କରିବ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଖାଇବ ସବୁଠୁ ସୁବିଧା ଅଛି ପାଳୁଅ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ତାକୁ ଆଣି ଖାଅ ଏକାଦଶୀରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଲା ପାଳୁ ଯାହାର ଥିବ ସୁଗାର ସେ ତା ଚିନି ପକେଇବନି ନିଜେ ସିନା ପରଟା କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ନିଜେ ଦେଖି ଏଇ ଯୋଉ ବନସ୍ପତି ପଣ୍ଡାଠୁ ଆଣୁ ପାଳୁଛନ୍ତି। ଔଷଧୀୟ ଜାଗାରୁ ଆଣିଲେ ଭଲ ଜିନିଷ ଯଦି ଖବର ନେଇକି ଆଣିପାରିବେ ମିଳୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିକି ଆଣିବାର ଅଛି ଜାଣିପାରିବେ ତାକୁ ଆଣିଦେଲେ ସେଟା ମୂଳ ଜିନିଷଟା ତେଣୁ ତେଣୁ ଯାହାର ରୋଗଯୁକ୍ତ ଶରୀରରେ ଯେମିତି କରିପାରିବ କରିବ ସବୁ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ବିଧିର ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ କାରଣ ଏକାଦଶୀରେ ଯିଏ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରେ ଏକାଦଶୀ କରୁନ ଯେତେ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ପାପ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ଏକାଦଶୀରେ ପାପର ନିବାସ ହଉଛି ଅନ୍ନ ହଁ ଏକାଦଶୀରେ ସେଦିନ ଅନ୍ନରେ ପାପ ରୁହେ ଯଦି ରହିପାରିବନି ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଏତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ନୁହେଁ ସେଟା ଖାଲି ପାପରୁ ବଞ୍ଚିବା ଭଳିଆ ହେଲା ବ୍ରତରେ ଜୀବନି ବ୍ରତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ବ୍ରତ ଭଳିଆ କରିତେ ହଁ ସେଇଟା ଜଣେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ସେଇଟା ପାପରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ମାନାଯିବ ନିର୍ଜଳା ତ ନିର୍ଜଳା କରିବ ତାକୁ ସେଇଭଳି କରିବ ଦେଖିକି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ଶରୀର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି କରିବ ଯାହା ତୁମ ଶରୀରକୁ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ ଗୋଟେ ଥର ଖାଇବ ନହେଲେ 2 ଥର ଖାଇବ ଅଧିକ ଥର ଖାଇବନି ଯେତିକି ଦେହ ପାଇଁ ଯେତିକି ନିହାତି ରୋଗ ଯଦି ଅଛି ଯଦି ମେଡିସିନ ଖାଉଛ କିଛି ଖାଉଛ ଥରେ 2 ଥର ଖାଇବ ନହେଲେ ଥରେ ଖାଇବ ଯଦି ହେଇପାରୁଛି କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦି ପିଇବ ପାପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାପ ସେ ପରଟା ଖାଇବ ଯେ ପାପ ସେଠି କିଛି ଯୋଉ ଏକାଦଶୀ ବିଧି ଦିଏ ନା ଲୋକ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନେ ମନେ ନିୟମ କୋଉଠୁ ସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତି ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ବ୍ୟାସଦେବ ଯେତେବେଳେ ପୁରାଣ ଲେଖିଲେ ସେଠି ଏକାଦଶୀ ବିଧି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ପଢୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀରେ ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ଅମୁକ ଉପାସକ ସେ ଏକାଦଶୀ କରିବ ବା ଅମୁକ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବ ସେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଖାଲି 90 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ଆଉ 5 ବର୍ଷରୁ ସାନ ପିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଦଶୀ ନ କଲେ ଅପରାଧ ଲାଗେନି ଏ କଥା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହାର 90 ବର୍ଷ ପାରେଇଗଲା ତାକୁ ଅପରାଧ ଲାଗିବନି ଏକାଦଶୀ ନ କଲେ ଆଉ ଯାହାର 5 ବର୍ଷରୁ କମ ତାକୁ ଅପରାଧ ଲାଗିବନି ଏକାଦଶୀ ନ କଲେ ନହେଲେ 5 ରୁ ଉପରେ 90 ରୁ ତଳେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ କରିବେ ସମସ୍ତେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହଠ ଧର୍ମିତା ଜଣେ ଯଦି ମାନିବନି ମୁଁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ତା ଫଳ ବି ସେ ଭୋଗୁଛି ତା ପାପର ଫଳ କେହି ନେଇଯିବେ ଜ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ମୁସୃଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତତେ କାମକାରତ ନ ସ ସିଦ୍ଧିମବାପ୍ନୋତି ନ ସୁଖମ ନ ପରାମ ଗତି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକି କାମ କରିବ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡିବ ତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏଠି ନୂଆ ପୁରୁଣା କିଛି ନାହିଁ ନୂଆ ପୁରୁଣା ବି ଲୋକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏକାଦଶୀ ଯେବେଠୁ ଚାହିଁବ ସେବେଠୁ କରିପାରିବ ସେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀରେ ବି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀରେ ବି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ ଏକାଦଶୀରେ ନୂଆ ପୁରୁଣା କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ সেটা বি লিখিଛନ୍ତି ব্যাসদেব সেইଥିରେ লিখিଛନ୍ତି যে কৃষ্ণ পক্ষ একাদশী কু শুক্ল পক্ষ একাদশী সহিত সমান বলি জানিব লেখা আছে সেইଥିରେ পদ্মপুরাণ মহাত্ম্ୟରେ একাদশী মহাত্ম্ୟରେ দুইটা একাদশী ভিতরে ভেদ করবনি উভয় একাদশীরে ব্রত করিব উভয়টা ব্রত করণীয় এই যে বড় একাদশী লোক তৈরি করছেন কৌশি পুরাণরে আপনার দেখাই পারিবেনি বড় একাদশী লেখা একাদশী বড় বড় ছোট কিস এ মহারাজ মানে শুনলে বি হসନ୍ତି সব আমার গুরুদেব অন্য মহারাজ মানে বড় বড় মহাপুরুষ শুনলে হসନ୍ତି বড় কোন বড় একাদশী কি কোনটি ওড়িয়া লোক হেলে সবুঠু ঠক খাইবে সবু একাদশীরে না হ্যাঁ না 12টা কু ধরিবে ফের তা ভিতর 4টা বড় বার করে দেবে এই 4টা করিবা আর গুড়া করিবে সে 4টা ফের কেমতি করিবে না সুজি রুটি পরটা খাইকে একাদশী এই হেলা একাদশী भारत वर्ष सारे सबुठु ठक हेले ओडिया लोक होइछि किछि महापुरुष ता भितर रहिचंती जो माने बंचिकी रहिचंती कुळ को बिहन बलिया मानिकी रहउछन बहुत कम किछि मानंतिनी सेति व्यासदेव गुटे पुराण रे लिखिचंती अंग बंग कलिंगेसु कीटक मागधे सुच ओडिसा उत्कल अंग बंग कलिंग एई गुडा को जे बुलिवा पई भी जीव ताको पाप लागिवो सेठु पचारले समस्त जे व्यासदेव करे ओडिसा बेंगल आउ माने बिहार এই অঞ্চল গুড়ারে কোন তাঙ্কর দ্বেষ থিলা না এই অঞ্চলের লোকমানকৰ খানপান পবিত্র নয় সেইতিপাই ব্যাসদেব লিখিলে এই অঞ্চলକୁ ଯିଏ ଯିବ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯଦି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗଲା ତାହେଲେ ପାପ ଲାଗିବ ଅନ୍ୟଥା ଯେ ଖାଲିଟାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବ ତାକୁ ଅପରାଧ ଲାଗିବ ହିଁ ଲାଗିବ ଗଲେ ଦୋଷ ଲାଗିବ
अन्यथा जे खाली एरकम बुलते जीव जाइए ये करिवो ताको अपराध लागिवो। व्यास काहे ए कथाटा पुराण रे लिखिले ना एई अंचल रे एई 3-4टा राज्य रे लोकंकर खानपान शुद्ध तुलसी पिंधिकी भी खाइदे हाँ सब खाउछन। किंतु उत्तर भारत जानतु उत्तर भारत रे नियम बहुत निष्ठापूर्वक से मानती। दक्षिण भारत रे आहुरी निष्ठापूर्वक से मानती, बहुत निष्ठापर भाव में मानती। दक्षिण भारत रे तो आपण माने आश्चर्य हेबे एमती घरर स्त्री लोक माने श्री विद्यार सिद्ध उपासिका से माने दीक्षा देवार सामर्थ्य तांको भीतर रखछन। एते सिद्ध से माने ए घर काम करतुवा स्त्री लोक श्री विद्या उपासना करके दक्षिण भारत स्त्री लोक माने एते सिद्ध से मानको भीतर दीक्षा देवार सामर्थ्य भी आसी जाय। ए भलिया सिद्ध घरे घरे श्री जंत्रर नवान्न उपासना तांकर कंठस्थ प्राय अधिकांश स्तव स्तोत्र शंकराचार्य भगवान संस्कृत तांकर कंठस्थ स्त्री लोक से विधि विधान से बहुत मानते। यही केतटा अंचल जो पूर्व भारत इत्यादि रही जाइए एतरे बहुत एगुड़ा नियम नीतिर उल्लंघन होती। जगन्नाथ भगवान बाछिले एई जगह आसिक रही लोकंर उद्धार केमती हम ना भारी विकट परिस्थिति हो ना नियम नीति न मानले उद्धार केमती हम। आ जगन्नाथ भगवान से सामर्थ्य जे नियम नथिबा लोक को भी से उद्धार कर सर्व सामर्थ्यवान से भगवान आमको कल्याण करने उद्धार करने आसिक ओडिशा रे अछन। नले ओडिशावासी अवस्था भारी खराब हो जाए, भारी शोचनीय हो जाए। खानपान रे भी अशुद्ध, विधि विधान रे भी उपासना रे भी सामर्थ्य नहीं। भगवान भारी कृपा करुचंती। सेइटु जेतेबेले एई को दीतिंग देकी भूल हे गला से गुड़ न धोइकी जाईकी सोई पड़ले बिछणा रे इंद्र खोजुथले छिद्र जेमती तांको अपवित्र अवस्था मिली गला तुरंत से कोन कले ना वज्र नहीं कि से तांको गर्भ भितरे प्रवेश करी गले। से जगितिले ये के दिन अपवित्र भूल करिवो 100 वर्ष भितरे मु आ गर्भ को नष्ट कर देबी। से गर्भटा को से 7 खंड कर देले वज्र रे। इंद्र कहिले मारो दिही तुमे रोदन करनी सेइटु तांको ना हे गला मारुत। मारो दिही शब्द रु मारुत हे गला तांको मारुत नाम दिया गला। एमाने जेहेतु इंद्र तांको जाई कि 7 खंड कर देले गर्भ भितरे एमाने इंद्रंकर सहायक देवता हेले एई मानकु मरुदगण कहा जाय। याकू करा हितला इंद्र को नष्ट करिवा पई किंतु एमिति भूल हला दीतिंग देकी एमानकु इंद्र 7 खंड कर देले। आउ एई जो 7 जण हेले एई माने इंद्रंकर सहायक देवता हे गले। सेइटु पाखरु से 7 पाखरु पुनी 7 लेखा हेले 7 7 49 तेणु मरुदगणक संख्या भी 49 जेमति आपण माने सुनिथिले अग्निंकर संख्या 49 आरथर 49 प्रकार अग्नि अछंती। ठीक सेमती मरुदगण माने पवन मानकर संख्या भी हला 49 पवन जो कहले। जेतले हनुमान जाकी लंका रे निया लगैले 49 प्रकार अग्नि भी सेठी जळिला आ 49 प्रकार पवन भी बहिला चारियाडे निया लागल। बोल भक्तवत्सल भगवान की अग्नि आ पवन संजोग हो गले सब ध्वंस हो। सेठु सूर्य वंशर वर्णना कले सुतमुनि। ब्रह्मांकर पुत्र हेले मरीचि, मरीचिंकर पुत्र हेले कश्यप, कश्यपंकर पुत्र हेले सूर्य, सूर्यंकर पुत्र हेले मनु, मनुंकर पुत्र हेले इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकुंकर पुत्र हेले विकुक्षी, तांकर पुत्र हेले द्योत, तांकर पुत्र हेले बेण, तांकर पुत्र हेले पृथु, तांकर पुत्र हेले पृथास्व, तांकर पुत्र हेले असंख्यातास्व, तांकर पुत्र हेले मान्धाता, तांकर पुत्र हेले पुरुकुत्स, तांकर पुत्र हेले द्रुषद, तांकर पुत्र हेले अभिशंभु, तांकर पुत्र हेले दारुण, तांकर पुत्र हेले सगर, सगरंकर 60,000 पुत्र थिले, तांकर पुत्र हरियास्व, तांकर पुत्र हारित, तांकर पुत्र रोहितास्व, तांकर पुत्र अंशुमान, तांकर पुत्र हेले भगीरथ। एई भगीरथ गंगा को अवतरण करैथिले पृथ्वी पृष्ठ रे। तांकर पुत्र हेले सौदास, तांकर पुत्र हेले शत्रंगदम, तांकर पुत्र हेले अनरण्य। ए अनरण्यंकर अन्य ना हला रघु जाको ना रे वंश को रघुवंश कहले। तांकर पुत्र हेले दीर्घबाहु, दीर्घबाहु माने दिलीप, दिलीप राजा को दीर्घबाहु कहा जाए तांकर अन्य ना। तांकर पुत्र हेले राजा अज, अजंकर पुत्र हेले दशरथ आ दशरथंकर पुत्र हेले भगवान श्री रघुनंदन श्री राम। तांकर पुत्र हेले लव बड़ पुओ, तांकर पुत्र हेले पद्म, तांकर पुत्र हेले अनुपर्ण, तांकर पुत्र हेले वस्त्रपाणी, तांकर पुत्र हेले शुद्धोदन आ शुद्धोदनकर पुत्र हेले भगवान बुद्ध। सी सूर्यवंश रे अवतीर्ण होइछन क्षत्रिय सब इक्ष्वाकु वंशर। हां इक्ष्वाकुंक नारे भी कहा जाए, रघुंक नारे भी कहा जाए। मूल एटा सूर्यवंश, सूर्यंक पाखरु जेहेतु आरंभ होइछि ए वंशर ना हला सूर्यवंश। नेट रे मुके 12 जन ना 13 जन एतकी जनक ना आसी। हां तेणु एई जो भगवान बुद्ध जांको आपण माने बुद्ध अवतार बिली कहउचंती शुद्धोदन पुत्र एई भगवान बुद्धंक परे सूर्यवंश समाप्ति हे गला ए कथा भी नृसिंह पुराण रे लिखा आइछि। काना ये सन्यास नहीं गले
ତାଙ୍କର ବିବାହ ଆଉ ସନ୍ତାନ କେହି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧ ଥିଲେ ଏଇ ବୁଦ୍ଧ ଭଗବାନଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ସମାପ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କର କଣ ପିଲା ଅଛି? ନା ନା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଛୁଆକୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ। ସିଏ ଭିନ୍ନ ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧ। ସେଇ ଗୌତମ- ବୁଦ୍ଧ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ତାହେଲେ। ନା ବୁଦ୍ଧ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। କାଶ୍ୟପ ବୁଦ୍ଧ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ଶୁଦ୍ଧୋଧନ ପୁତ୍ର ବୁଦ୍ଧ, ଅନେକ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କଳ୍ପ ଭେଦରେ ଗୋଟିଏ ମେଞ୍ଚେ ବୁଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଧେ ବୁଦ୍ଧ ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡାଏ ବୁଦ୍ଧ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡି ଦେଇକି ଏଇ ବୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଗୟାରେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କାଶ୍ୟପ ବୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ସିଏ ତ ହଉଛି ଗୋପା ନାମ ଦିଏ ତାକୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହଉଛି କଣ, ଇଏ ସବୁ ବୁଦ୍ଧ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଜଣ ହେଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ, କାହିଁକି ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ପୁରାଣରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଆଉ କଳ୍ପ ଭେଦରେ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ବି ଅନେକ ଥର ହେଇଛି। ଯେମିତି ରାମ ଅବତାର ଅନେକ ଥର ହେଇଛି। କାକଭୂଷୁଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଆପଣ କେତେଥର ରାମ ହବା ଦେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ 27 ଥର ଆଖିରେ ରାମ ହବା ଦେଖିଛି। ସେମିତି ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ବାରମ୍ବାର ହବାରେ କଣ ଶଙ୍କା ଅଛି? ଯଦି ଭଗବାନ ରାମ 27 ଥର ହେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ବି 27 ଥର ହେଇପାରିବେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି 27 ଥର ହେଇପାରିବେ। କଳ୍ପ ଭେଦରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଅନେକ, ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ ବି ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମରିଚି, ମରିଚିଙ୍କର ଦାକ୍ଷାୟଣୀ ଗର୍ଭରୁ କଶ୍ୟପ, କଶ୍ୟପଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସଂଜ୍ଞାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ ମନୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସୁରୂପାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସୋମ, ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବୁଦ୍ଧ। ସୋମ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରୋହିଣୀ ନାମକ ପତ୍ନୀ ଯିଏ 27 ନକ୍ଷତ୍ର ଭିତରୁ ଜଣେ ନକ୍ଷତ୍ର। ଆରଥର ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥା। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ବୁଦ୍ଧ। ଏଇ ବୁଦ୍ଧ ହଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହ। ସିଏ ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ। ଇଏ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶରେ ଇଏ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହ। ତାଙ୍କର ଇଳା ନାମକ ପତ୍ନୀ ପାଖରୁ ପୁରୁରବା, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆୟୁ, ରୂପବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ନହୁଷ, ପିତୃବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯଜାତି, ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପୁରୁ, ବଂଶଦାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସମ୍ପାତି, ଭାନୁଦତ୍ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସାର୍ବଭୌମ, ତାଙ୍କର ବୈଦେହୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଭୋଜ, ଲିଙ୍ଗାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ। ସେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳା କଥା ଅଛି, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନୁହେଁ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଅଶୁଦ୍ଧ। କାଳିଦାସଙ୍କ ଇଏରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ମହାଭାରତରେ ବି ଯୋଉ ଶକୁନ୍ତଳା ଚରିତ୍ର ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍ କାଳିଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ଇଆ ଉପରେ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନୁହେଁ, ସେଟା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଲେ ଶକୁନ୍ତଳା। ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପାଖରୁ ଭରତ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନନ୍ଦା, ସୁଦେବୀ ପୃଷ୍ଣୀ, ଉଗ୍ରସେନା ପ୍ରସରଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ, ବହୁରୂପାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଶାନ୍ତନୁ, ଯୋଜନଗନ୍ଧାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ, ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅମ୍ବିକା ଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପାଣ୍ଡୁ, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ମାତୃବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମେଜୟ, ପୁଣ୍ୟବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଶତାନିକ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁଷ୍ପବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସହସ୍ରାନିକ, ମୃଗବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଉଦୟନ, ବାସବଦତ୍ତା ଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ନରବାହନ, ଅଶ୍ୱମେଧା ଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କ୍ଷେମକ। କ୍ଷେମକ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର ଅନ୍ତିମ ରାଜା। ୟା ପରେ ସୋମବଂଶ ସରିଗଲା। ଭଗବାନ ସୁତ ମହର୍ଷି ସୁତ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାଳରେ ଯିଏ ଏଇ ବଂଶାନୁଚରିତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯିଏ ପାଠ କରିବ ପିତୃଗଣଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃପ୍ତି ମିଳେ। ପିତୃଗଣ ଭାରି ଖୁସି। ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ୟାର ପାଠ କରିବାର ବିଶେଷ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି। ବଂଶାନୁଚରିତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରାଜାମାନଙ୍କର ନାମ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କର ନାମ, ଭାରି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ତାପରେ 24ଟା ମନ୍ୱନ୍ତରର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଯଦି 14 ଭାଗ କରି ଦିଆଯିବ, ଗୋଟେ ଭାଗକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ୱନ୍ତର କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ମାନେ ସହସ୍ର ଚତୁର୍ଯୁଗ, 1000ଟା 4ଟା ଯୁଗ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 14 କରିଦେଲେ ଯେତିକି ସମୟ ଆସିବ ସେତିକି ସମୟକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ୱନ୍ତର କୁହାଯାଏ। এইভଳିଆ କେତେଟା ମନ୍ୱନ୍ତର ଅଛି? 14ଟା ମନ୍ୱନ୍ତର ଅଛି। କେମିତି କେମିତି ଅଛି? ପ୍ରଥମ ମନ୍ୱନ୍ତରକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱୟଂଭୂ ମନ୍ୱନ୍ତର। ୟାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡି ଶୁଣି ସାରିଛେ। ସ୍ୱୟଂଭୂ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ସ୍ୱୟଂଭୂ ମନୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଲେ ଶତରୂପା। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 2 ଜଣ ପୁତ୍ର, ଉତ୍ତାନପାଦ ଆଉ ପ୍ରିୟବ୍ରତ, ଆଉ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଲେ ଦେବୀ ପ୍ରସୂତି। ଆକୁତି ଆଉ ଦେବହୂତିଙ୍କ କଥା ଏଥିରେ ନାହିଁ, ସେ ଭାଗବତରେ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ଜଣେ କନ୍ୟା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, 3 ଝିଅ ଯେ ଏଠି 3 ଜଣଙ୍କ କଥା ନାହିଁ, ଏଠି ଜଣଙ୍କର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ସିଏ ହେଲେ ଦେବୀ ପ୍ରସୂତି। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ ତାଙ୍କର 3 ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ଆକୁତି, ପ୍ରସୂତି ଆଉ ଦେବହୂତି। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ମନ୍ୱନ୍ତର। ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ୱନ୍ତରକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱାରୋଚିଷ ମନ୍ୱନ୍ତର। ୟାର ମନୁ ହେଲେ ସ୍ୱାରୋଚିଷ ମନୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବିପଶ୍ଚିତ। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଗଣ ହେଲା ପାରାବତ ଆଉ ତୁଷିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣରେ 5 ଜଣ ଦେବତା ରୁହନ୍ତି।
सप्तर्षि मानक नाँ है ऊर्जस्तंभ, सुप्राण, दंत, निरुषभ, बरियान, ईश्वर आउ सोम। ये माने हेले सप्तर्षि द्वितीय मन्वंतर रे। आ भूमंडलर राजा किंपुरुष आदि गण माने भूमंडलर राजा हेबे। ये मनुंकर पुत्र सब। प्रत्येक मन्वंतर रे सप्तर्षि मानक नाँ अलग। आपण मानक मु 14 प्रकार सप्तर्षिंकर नाँ सुनाउछि सुनि। 14टा इंद्रक नाँ भी अलग, 14 सेटा सप्तर्षिंकर नाँ भी अलग, मनु मानकर नाँ भी अलग। एटा खाली श्रवण करिवार अछि जानंतु। माने भगवान सप्तर्षि माने ए जो अत्रि अंगिरा हाँ सेटा गोटे कल्पर एमती 14टा मन्वंतर 14टा सप्तर्षि गण अलग, समस्त नाँ भी अलग। तापर मन्वंतर नाँ है तृतीय मन्वंतर उत्तम मन्वंतर। तार मनु हेले उत्तम, तार देवगण को नाँ है सुधमा, सत्य, शिव, प्रतर्दन आ वंशवर्ती। एगुड़ा गोटे गोटे गण, प्रत्येक गण रे 12 जन देवता। इंद्र नाँ है सुशांति, आउ राजांकर नाँ है परशु आउ चित्र। सप्तर्षि मानकर संज्ञा है बंद्य संज्ञा, 7 जन जाक बंद्य कह जाए से कल्परे से मन्वंतर रे। चतुर्थ मन्वंतर नाँ है तामस मन्वंतर। तार मनु हेले तामस, देवता हेले पर, सत्य, सुधि। प्रत्येक गण रे 27 जन देवता। इंद्र नाँ है भूषुंडी। सप्तर्षि मानक नाँ है हिरण्य रोमा, देवश्री, ऊर्ध्वबाहु, देवबाहु, सुधमा, पर्जन्य आउ मुनि। ये 7 जन ऋषि। आ मनुपुत्र ज्योतिर्धाम, पृथु, काश्य, अग्नि आउ धनक। ये माने हेले मनुंकर पुत्र। पंचम मन्वंतर नाँ है रैवत मन्वंतर। तार मनु ताले हेले रैवत, मनुंक नाँ रे मन्वंतर हुए। तार देवगण हेले अमित, निरुत, वैकुंठ आउ सुमेधा। प्रत्येक गण रे 14 जन देवता। इंद्रंक नाँ है असुरांतक, आ मनुपुत्र माने हेले सप्तक आदि। आ सप्तर्षि माने हेले शांत, शांतमय, विद्वान, तपस्वी, मेधावी, सुतपा आदि। षष्ठ मन्वंतर है चाक्षुष मन्वंतर। तार मनुक नाँ है चाक्षुष। मनुकर पुत्र माने हेले पुरु आउ शतद्युम्न। देवगण नाँ है लेख, आप्य, प्रसूत, भव्य, प्रथित। प्रत्येक गण रे पुणी 8 जन देवता। एगुड़ा गण गुड़ार ना पुणी प्रत्येक गण रे 8 जन देवता। इंद्रंक नाँ है मनोजव। आ सप्तर्षि मानक नाँ है मेधा, सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्तम, मतिमान आउ सहिष्णु। सप्तम मन्वंतर वर्तमान मन्वंतर है 7 नंबर मन्वंतर। यही मन्वंतर नाँ है वैवस्वत मन्वंतर। सूर्यंकर जो संज्ञा देवींकर पुत्र थे वैवस्वत मनु, सी हेले यही मन्वंतर मनु। वैवस्वत मनु आर पुत्र हेले इक्ष्वाकु आदि राजा माने, ये मनुपुत्र। इंद्रंक नाँ है पुरंदर। आ देवगण नाँ है आदित्य, विश्ववसु आउ रुद्र। सप्तर्षि किए किए वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र आउ भरद्वाज। ये माने हेले सप्तर्षि यही कल्परे आमर ये वर्तमान कल्परे। अच्छा याज्ञवल्क्य जो दी सेटा कि ऋषि नहंती कि? याज्ञवल्क्य भी ऋषि। सी एठी ताकर नाम है विभिन्न जगह आसो। आगो को पुणी कौन मन्वंतर हम तार वर्णना कर 7 नंबर गला। भविष्यत रे अष्टम मन्वंतर ना हम हाँ साबरणी मन्वंतर। साबरणी मन्वंतर मनु किए हेबे ना सूर्यंकर आउ जने पत्नी जो थिले छाया, तांकर भी जने पुत्र थिले मनु। तांको ना होची साबरणी मनु। एई जो आगामी कल्प आगामी मन्वंतर आसीबो सेई मन्वंतर मनु हेबे से छायांकर पुत्र साबरणी मनु। ना कलिजुग नुहे, आउ गोटे मन्वंतर सरी नथिबो, कलि सरी के आहुरी केतरा जुग सरी जिवो। गोटे गोटे मन्वंतर समय बहुत ना। ये मन्वंतर ऑलरेडी चललानी केते जुगरु, एई जुगरु नुहे केते जुगरु चललानी। आपण भाबंतु 1000/14 तामाने प्रत्येक भाग केते पडुची। 1000टा चतुर्युग को 14टा मन्वंतर रे भाग करा हिची। 1000 हरण 14 71टा चतुर्युगी हेले जाई कि 4टा जुग 71 थर सरले जाई कि गोटे मन्वंतर हो। सत्य त्रेता द्वापर कली 1, सत्य त्रेता द्वापर कली 2, एक 71 थर सरले जाई कि गोटे मन्वंतर हो। माने केते लंबा समय। माने आमर ता आगे सत्ता किछि नै। एगुडा जानिबार अर्थ कोन? एक तो सुनिले पाप नाश हबो, यार फलश्रुति सब देइछि। ए वंशानुचरित गुडाक मन्वंतर वर्णना कान्ने पडिले मनुष्यर अनेक पाप नाश हो। आउ गोटे कथा मनुष्य को बोध हुए जे भगवान को सृष्टि भितर मोर सत्ता किछि नुहे। जोडे ब्रह्मा, देवता, सप्तर्षि एमानकर सत्ता किछि नुहे। जणे पर जणे चेंज हेइ चालुचंदी, मोर सत्ता सेठी कोन?
वो बाली बुंदा सहित भी समान भगवान अनादि तांकर सृष्टि भी सेमती अनादि तेणु अष्टम मन्वंतर रे सावर्णी मनु देवगण होचंती सुतप आदि इंद्र हेबे बळी बळी राजा जे थिले सी आगामी मन्वंतर रो इंद्र पद मिलिबो सप्तर्षि माने हेले दीप्तिमान गालव नामा रूप अश्वत्थामा को सप्तर्षि पद मिलिबो व्यास आ ऋष्य शृंग ए माने हेबे सप्तर्षि आ मनुपुत्र विराज उर्वर्य आ निर्मोक ए माने राजा है नवम मन्वंतर ना हला दक्ष सावरणी मन्वंतर ताले तार मनु हेबे दक्ष सावरणी मनुपुत्र हेबे धृति कीर्ति दीप्ति केतु पंचहस्त निरामय और पृथुश्रवा इंद्रंक ना हब अद्भुत आ देवगण हेबे मरीचिगर्भ सुधर्मा हविष्मान आ सप्तर्षि माने हेले सवन कृतिमान हव्य वसु मेधातिथि ज्योतिष्मान आ सत्य दशम मन्वंतर ना हला ब्रह्म सावरणी मन्वंतर भागवत भी कथा गुड़ाक अच्छी विस्तार रे वक्ता माने कहती आम कि संक्षिप्त तथापि मन्वंतर कथा शुणिलु एगुड़ा भागवत भी अच्छी सबू कथा भागवत प्राय अच्छी प्राय तार दशम मन्वंतर मनु हेले ब्रह्म सावरणी इंद्र हेले शांति देवता हेले विरुद्ध आदि देवता माने सप्तर्षि हेले हविष्मान सुकृति सत्य तपमूर्ति नाभाग प्रतिमोक सप्तकेतु आ मनुपुत्र हेबे सुक्षेत्र उत्तम और भूरिसेन एकादश मन्वंतर ना हला धर्म सावरणी मन्वंतर तार मनु हेबे धर्म सावरणी इंद्र हेबे दिवस्पति देवगण हेबे सिंह सवन आदि सप्तर्षि मान ना हब निर्मोह तत्वदर्शी निकंप निरुत्साह धृतिमान और रुच आ मनुपुत्र मान ना हब चित्रसेन और विचित्र ए माने राजा है द्वादश मन्वंतर ना हला रुद्र सावरणी मन्वंतर ताले तार मनु हेबे रुद्र सावरणी मनु मान ना रे मन्वंतर हुए इंद्र होचंती कृतधामा नामक इंद्र आ देवगण ना हला हरित रोहित सुमना सुकर्मा सुतपा आ सप्तर्षि माने हेले तपस्वी चारुतपा तपमूर्ति तरोरति तपधृति ज्योति आ तप आ मनुपुत्र हेबे देववान आ देवश्रेष्ठ त्रयोदश मन्वंतर ना हला रुचि मन्वंतर तार मनु को ना ताले रुचि हब इंद्र हेबे ऋषभ देवगण हेबे स्रग्वी बाण आ सुधर्मा सप्तर्षि माने हेबे निश्चित अग्नितेजा बपुष्मान धृष्ट बारुणी हविष्मान भव्यमूर्ति नहुष आ मनुपुत्र हेबे सुधर्मा और देवनिक चतुर्दश अंतिम मन्वंतर ना हला भौम मन्वंतर ताले तार मनु हेबे भौम तार इंद्र हेबे सुरुचि देवगण हेबे चक्षुष्मान पवित्र कनिष्ठाभ आ मनुपुत्र हेबे उरु गंभीर और ब्रह्मा सप्तर्षि हेबे अग्निबाहु शुचि शुक्र माधव शिव अभीम और जितश्वास यही चतुर्दश मन्वंतर समय जड़े ब्रह्मांकर गोटे दिन हुए इमती ब्रह्मांकर वर्षे 100 वर्ष तामाने तांकर प्रत्येक दिन को एक 14 थर मन्वंतर चेंज ब्रह्मा तांको दिने भितर एक 14 थर इंद्र 14 थर सप्तर्षि 14 थर मनु सब परिवर्तन होगा ब्रह्मा आखिरी बसी देख बोल भक्त वत्सल भगवान की केते विचित्र ब्रह्मांकर समय सुतमुनि कहिले मु सूर्यवंश और चंद्रवंशर राजा मानकर वर्णना करुछि तांकर चरित्र ताकू ध्यान देकी शुणंतु एई वंशानुचरित आ मन्वंतर चरित्र इत्यादि श्रवण कले मनुष्यर अनेक पाप नाश हो एगुड़ा पाप नाशकारी चरित्र सी कहिले आसीद भूमौ महाभाग पुरी दिव्या सुशोभना सरज्योतिरमासाद्य अयोध्या नाम नामतः अयोध्यार वर्णना आरंभ है कहीं पृथ्वीर सबुठ प्रथम नगरी है अयोध्या अद्भुत चरित्र अयोध्या विषय किए कहते शुणु यही पृथ्वी रे सरजू नदी कूल अयोध्या नामक नगर अच्छी ये बहुत दिव्य ये देवता मानकर अमरावती स्वर्ग ठारू भी सुंदर 30 योजन लंबा और चौड़ा थिला यही पुरीर शोभा अत्यंत मनोहर नारद या शोभा देखिकी विस्मित होइकी गोटे श्लोक कहिछन कौन कहिले स्वर्गं वै सृजमानस्य व्यर्थं स्यात् पद्मजन्मनः जातायोध्याधिक स्वर्गात् काम भोग समन्विता सृष्टि करिथिबा विधातांकर समस्त प्रयत्न स्वर्ग सृष्टि जो तैयारी करचंती सब व्यर्थ हो गला कारण अयोध्या ताठू अधिका भोग संपन्न से विधाता को कहते आप स्वर्ग सृष्टि करके जो कले ए स्वर्ग सृष्टिटा आपंकर वृथा हो गला कारण अयोध्या स्वर्ग ठारू भी महान नारद महर्षि कहते
ଏଇଥିରେ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ସେ ସବୁଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ, ତ୍ରିକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ। ତ୍ରିକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଭଗବାନ ହରିଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ବସିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀପତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ଶୋଇଥିବା ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତ୍ରିକାଳ ସମୟରେ ତିନିଟା ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଅଦ୍ଭୁତ ରାଜା। ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଜାତ ହେଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଭୋଗ ତାଙ୍କୁ ଅସାର ଲାଗିଲା। ବେଶ୍ମଦାର ସୁତ କ୍ଷେତ୍ରମ ସନ୍ନ୍ୟସ୍ତଂ ଦୁଃଖଦମ ବୈରାଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବେଣ ଲୋକେସ୍ମିନ୍ ନାସ୍ତି ତତ୍ସମ। ସେ କହିଲେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଗୃହ କ୍ଷେତ୍ର ଆଦି ଦୁଃଖଦ ଭୋଗବିଳାସର ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାଠୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ। ଏକଥା ସେ ବୁଝିଗଲେ। ସେଇଠୁ ତପସ୍ୟାରେ ଆସକ୍ତ ହେଇକି ସେ ବଶିଷ୍ଠ ମୁନିଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ତପସ୍ୟା କୋଉଠି କରିବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ତେଣୁ ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି କହିଲେ ଏଇ ସରଜୁ ନଦୀ ପାଖରୁ 5 ଯୋଜନ ଦୂରକୁ ତୁମେ ଯାଅ। ସେଠି ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯୋଉଠି ଗାଲବ ଋଷି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ତୁମେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା କର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କର, ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କର, ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କର। ତାଙ୍କୁ ବି ଆଦେଶ ଦେଲେ ତୁମେ ଦ୍ୱାଦଶାକ୍ଷର ବାସୁଦେବ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କର। ସେ ଯାଇକି ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିରୁଦ୍ଧ କରିକି ଚିତ୍ତକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇକି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜା ଏ କଥା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଯାଇକି ପୂଜା କଲେ, କାରଣ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଉପାସନା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ବିନା ଗଣପତିଙ୍କ ଉପାସନା ତୁମର ସାଧନାରେ ବିଘ୍ନ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଭଗବାନ ନିଜେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବିଫଳ ହେଇଗଲା। ଭାଗବତରେ ଏ କଥା ଅଛି 8ମ ସ୍କନ୍ଧରେ। ସେଠୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମେ ସବୁ କଲ ଯେ ବିଘ୍ନ ବିନାୟକଙ୍କୁ ପୂଜା କରିନ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମ କାମରେ ବିଘ୍ନ ଆସିଲା। ତୁମେ ବିଘ୍ନ ବିନାୟକଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ ଯାଅ, ତାପରେ ଯାଇକି ତୁମ ଉପାସନା ଯାଇକି ସଫଳ ହବ। ବିନା ଗଣପତିଙ୍କ ଉପାସନାରେ ସାଧନା ସଫଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଉପାସନା ସଫଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ବଶିଷ୍ଠ ମୁନିଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେ ଯାଇକି ଗଣେଶଙ୍କୁ ତ୍ରିକାଳ ସ୍ନାନ କରିକି ରକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିକି ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ, ଗଣେଶଙ୍କର ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ଲାଲ ଫୁଲ ଗଣପତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ଲାଲ ଫୁଲ ଆଉ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ମିଶ୍ରିତ ଜଳରେ ଗଣପତିଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରେଇଲେ। ଲାଲ ଫୁଲରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଘୃତ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ମିଶେଇକି ଧୂପ ନିବେଦନ କଲେ। ଧୂପ ଅର୍ପଣର ବିଧି ଅଛି। ଧୂପ କେମିତି ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଦେବତାମାନେ? ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ବିଧି ତ ଏହା ଧୂପ ପାଇଁ, ଗୋବରର କଣ୍ଡା ତାକୁ ଜଳେଇକି ସେଥିରେ ଘିଅ, ଗୁଗୁଳୁ, ଶୁଦ୍ଧ ଗୁଗୁଳୁ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଲାଲ ଗୁଗୁଳୁ, ଧଳା ଗୁଗୁଳୁ, କଳା ଗୁଗୁଳୁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗୁଗୁଳୁ ଅଛି। ଯୋଉଟା ଦେଲେ ବି ହବ। କଳା ଗୁଗୁଳୁଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। କଳା ଗୁଗୁଳୁ ପ୍ରାୟ ମିଳୁନି, ଲାଲଟା ହିଁ ମିଳେ। ଲାଲ ଗୁଗୁଳୁ ତା ସହିତ ଗୁଡ଼ ବି ଦିଆଯାଏ ଧୂପରେ। ଘୃତ, କର୍ପୂର, ମଧୁ ଇତ୍ୟାଦି ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବ। କାଠି ଥିବା ଧୂପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦବନି। ଏଗୁଡ଼ା ବାଉଁଶ ଥାଏ ତା ଭିତରେ। ବାଉଁଶ ଜଳେଇଲା ମାନେ ବଂଶନାଶ ହୁଏ, ପୁରା ଏକଦମ ବଂଶ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ବାଉଁଶ ଜଳେଇବା ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନା, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଧି ନାହିଁ ବାଉଁଶ ଜଳେଇବା। ଆଉ ଯେତେ କାଠି ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି କାଠି ଭିତରେ ସବୁ ବାଉଁଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବାଉଁଶ ଜଳେଇଲା ମାନେ ସବୁ ନାଶ ହବ, ନାଶ ହେଇଯାଉଛି ନା। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଆମର ନାଶ ହେଉଛି? ଆଉ କେମିତି ନାଶ ହେଲେ ହବ? ଧର୍ମର ନାଶ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସମାନ। ତାହେଲେ ଆମ ଆଗରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଗୁଡାକୁ ଦେଖୁଛୁ ଏଗୁଡ଼ା ମଣିଷ କି? ଏଗୁଡ଼ା ମୃତ। ଧର୍ମେଣ ହୀନ ନର ପଶୁ ଭି ସମାନ। ଏଗୁଡ଼ା ମଣିଷରେ ଗଣା ହୁଅନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ପଶୁ ଗୁଡାକ ଆମ ଆଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମହୀନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ କରାଯାଇଛି। ଧର୍ମୋ ହି ତେଷାମ ଅଧିକୋ ବିଶେଷାମ ଧର୍ମେଣ ହୀନ ନର ପଶୁ ଭି ସମାନ। ପଶୁ ହେଇକି ଜଣେ ତାର ଯାହା କଲା ଆମର ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ପଶୁକୁ ନିଜ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଭାବିଲେ ନିଜେ ପଶୁ ହେଇଯିବ। ସେ କହିବ ସିଏ ତ ଉପାସନା କରୁନି, ତାର କ'ଣ ହଉଛି? ମୁଁ ବି କରିବିନି, ମୁଁ ବି ପଶୁ ହେଇଯିବି। ଆଗାମୀ ଜନ୍ମଟା ପଶୁଠୁ ଆହୁରି ନିଚ ଜନି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ତ ମିଳିବନି, ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା ନ କଲେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ପଶୁ ଜନ୍ମ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ସଂସାର ପ୍ରତି ତୁମର ବୈରାଗ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଆସିଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଆସିଥିବ, ତାହେଲେ ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିବନି। ନହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଏକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇତେ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବା ବିଲକୁଲ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ।
ଯିଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ସିଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଆଉଥରେ ପାଇବ, ୟାର ଆଶା 1% ବି କମ୍। କାରଣ ମଣିଷ ଜନ୍ମ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା ପରେ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଥର ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଜୀବ ତାର କଲ୍ୟାଣ କରିକି ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ମଣିଷ ଜନ୍ମର ଦୁରୁପଯୋଗ ଜଣେ କରିବ, ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଆହୁରି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହବ ମାନେ ଘୋର ଦୁଃଖଦାୟକ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ନିଚ ଜନିରେ ଜନ୍ମ ମିଳିବ, କାରଣ ପାପ ହେଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ଲୋକର କେବେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏନି, ଆଉ ଯାହାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହବ ତାର ଘୋର ପତନ ହବ। ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ଯଦି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କାହାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ମଫଳ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତିନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି ଆମରି ଭଳିଆ ବଦ୍ଧ ଜୀବମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରିବା ଲାଗି। ସେମାନେ କୃପା କରିବା ଲାଗି ଆସନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତି ସେମାନେ। ଭଗବାନ ସମୟ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି, ତୁମେ ଯାଅ ମୋ କଥା ଶୁଣେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି କଲ୍ୟାଣ କରିକି ଆସିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପାସନା କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଧୂପ ଇତ୍ୟାଦି ନିବେଦନ କରିବା ଉଚିତ, ଭଗବାନ ଶୁଦ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ନିବେଦନ କରିବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସେ ଧୂପର ଆଘ୍ରାଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ ହଳଦୀ ଘିଅ ଆଉ ଗୁଡ଼ ଖଣ୍ଡ ମିଶେଇକି ସେ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ତିଆରି କଲେ। ଏଇଥିରେ ଭୋଗ ତିଆରି ହୁଏ, ଗୁଡ଼ର ଲଡ଼ୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତାପରେ ସେ ସ୍ତୁତି କଲେ, ନମସ୍କୃତ୍ୟ ମହାଦେବଂ ସ୍ତସ୍ୟେହଂ ତଂ ବିନାୟକଂ ମହାଗଣପତିଂ ସୁରମଜିତଂ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧନଂ एकदन्तं दिदन्तं च चतुर्दन्तं चतुर्भुजं त्रक्ष्यं शूलहस्तं च रक्तनेत्रं वरप्रदं आम्बिकेयं सूपकर्णं प्रचंडं च विनायकं। এইভাবে ভগবান গণেশଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ଯେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣପତି ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସମ୍ବତ୍ସରେଣ ସିଦ୍ଧି, ସମ୍ବତ୍ସର ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆକୁ ନିୟମିତ ପାଠ କରିବ ତାକୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେଇଠୁ ସେ ତପସ୍ୟା କରିକି ରାଜା ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ ସ୍ତୁତି ସାରିକି। ଦ୍ୱାଦଶାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ରାଜା ଦେଖିଲେ, ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ରାଜା, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବି ସ୍ତୁତି କଲେ। ନମୋ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭାୟ ଜଗତ୍ ସ୍ରଷ୍ଟେ ମହାତ୍ମନେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ବିଦୁଷେ ଚତୁର୍ବକ୍ରାୟ ତେ ନମଃ। ସେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ତପସ୍ୟା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ତପସ୍ୟା କ'ଣ ଦରକାର? ନା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତମେ ଖାଲି ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ଭଳିଆ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ବି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦୁର୍ଲଭ। ଏଠି ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ବ୍ରହ୍ମା କହିଦେଲେ। ମୋ ଭଳିଆ ବ୍ରହ୍ମା ପଦରେ ଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦୁର୍ଲଭ, ସୁଲଭ ନୁହେଁ। ସହଜରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହବନି। ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା ତୁମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଖାଲି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା ତ କଲେ ହବନି, ତପସ୍ୟା ବି କର, ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା କର। ସିଏ ସେଠୁ ଶୁଣେଇଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ, ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦୁଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିମା ଗୁଡ଼ା ଅନନ୍ତ ସାଇ ପ୍ରତିମା, ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରତିମା ଯୋଉ ଆମେ ଭଗବାନ ରଙ୍ଗନାଥଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛେ ନା, ଏ ନୃସିଂହ ପୁରାଣର କଥା ଏଇଠି ଅଛି। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ, ତୁମ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପାଳନ କର। ମୁଁ ଋଷି ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ବିମାନରେ ସେ ବିଗ୍ରହକୁ ତୁମ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେବି, ତୁମେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ। ସେଠୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ସେଇ ଅନନ୍ତ ସାଇ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଦିବ୍ୟ ବିମାନରେ ମର୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ଯୋଉ ଭଗବାନ ଆଜି ବି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ଭଗବାନ, ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ବିଗ୍ରହ ସିଏ ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିବା ବିଗ୍ରହ। ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଗ୍ରହ ଭଗବାନ ରଙ୍ଗନାଥ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ରଙ୍ଗନାଥ ଭଗବାନ। ସେଇଠୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କଲେ, ନାମ ଜପ କଲେ, ଶଙ୍ଖ ଆଦି ବାଦ୍ୟ କଲେ, ତ୍ରିକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନ ପୂର୍ବକ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ, ଅଷ୍ଟାକ୍ଷର ନାରାୟଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭଗବାନ ଥିଲେ। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ କୁଳଦୈବତମ୍ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ରଙ୍ଗନାଥ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଲା ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ କୁଳଦୈବତମ୍, ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ କୁଳର ଦେବତା। ଯେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ ଫେରିଗଲେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗନାଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ସିଏ ନେଇ ଆସିବ, ଏଇଠି ବି ସେ କଥା ଆସିବ ଆଗକୁ। ତାପରେ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ମାନଙ୍କର ସନ୍ତତି କିଏ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ଶୁଣେଇ ସାରିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ କଥା। ସେଇ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବେ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଏଠି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ରାମଚରିତ୍ର ଏଇ ନୃସିଂହ ପୁରାଣରେ ବିସ୍ତାରରେ ବି ଅଛି। ଦୁଇଥର ରାମଚରିତ୍ର ଆସିବ, ଥରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆସିବ
आउ थे विस्तार आसो आ नृसिंह पुराण में जो राम कथा अच्छी कौन सी रामायण भी से कथा गुड़ाक ना विचित्र विचित्र कथा अच्छी रामायण में अद्भुत अद्भुत कथा अच्छी प्रत्येक पुराण में राम कथा अच्छी आ प्रत्येक पुराण राम कथा अलग अलग विचित्र विचित्र कथा सब अच्छी अद्भुत चरित्र ये संक्षिप्त कहगला स पितृवचनात् भ्रातृभार्या सहित दंडकारण्यं प्राप्य तपश्चरा वने रावणा पहृतो भार्या भ्राता सह दुखितो नेक कोटि वानर नायक सुग्रीव सहाय महदधौ सेतुं निबध्य तैर्गत्वा लंकां रावणं देवकंटकं सबान्धवं हत्वा सीतामादाय पुनरअयोध्या प्राप्य भरताभिषिक्त विभीषणाय लंका राज्यं विमानं च दत्त्वा प्रेषयामास स तु परमेश्वर विमानस्थो विभीषणेन नीयमानो लंकायामपि राक्षसपुर्यां वस्तुमनिच्छन् पुण्यारण्यं तत्र स्थापितवान्। एटी विभीषण को कथा भी कही दिया रंगनाथ भगवान को कथा भगवान राम को कथा कौन कहले ना पितृ सत्य पालन पाई निजर भाई आउ भ्राता निजर भाई आउ पत्नी को लेकिन बण को गले दंडकारण्य रहिले तपश्चर्यार पालन कले भगवती जानकी को रावण अपहृत करनेला दुखित होइकी बानर मानक सहायतार महदधि सेतु बंधन कले लंका गले रावण आदि को बध कले पुणी सीता को लेकिन अयोध्या फेरी आसिले पुणी सिंहासन अभिषिक्त है परे विभीषण को से जो भगवान नारायण प्रतिमा थिला विमान सह ताकू विभीषण को देदेले विभीषण ताकू नहीं आसिले दक्षिण भारतर कावेरी नदी कूल में पहुंचले से भगवान रंगनाथ को से जो रखीदे आज पर्यंत से अच्छा श्री रंगनाथ भगवान की ताकू पृथ्वी पृष्ठर वैकुंठ कह रंगनाथ भगवान साक्षात भगवान को हृदय प्रकट होता विग्रह आज भी से शुई तेणु दर्शन निश्चय करवा उचित ना ना मु रामेश्वरम दर्शन कर रंगनाथ भगवान को दर्शन कर भगवान कृपा कर एकाथर करवा वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी कहीं पुराण में लिखाई तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर दर्शन करवा साक्षात अयोध्या रघुनंदन को दर्शन करने संगे संगे भगवान रामचंद्र को चर्मचक्षुरे देखा जहाँ तिरुपति बालाजी को खाली आखिरे देखा से एत महिमा तेणु दर्शन हाँ वेंकटाद्री आ रंगनाथ भगवान गोटे थर हो दर्शन से दक्षिण भारत ये तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश भारी अद्भुत वर्णना है विभीषण जो भगवान को लेकिन रखिले भगवान से रहीगले आउ तो सुजोग मिल भगवान को जेथर दर्शन हम से भल तापर शांतनु राजा चरित्र चंद्रवंश से कहले शांतनु राजा देवता विमान चढ़ी जाऊे थरे विमान को उठिला बेलू से उठी पारे सेठू सी नारद को पचारे जे मु कहीं देवता मान विमान को उठी पारुनी से नारद कहले तुम देकी अजाणत ध्यान देवे मुझे कौन कहूँ शब्द उपर तुम दे अजाणत गोटे भयंकर अपराध हो जाइए जार पाप जो तुम्हें देवता मान विमान में उठी पारुन कौन पाप होती ना तुम्हें नृसिंह भगवान को निर्माल्य को उल्लंघन डेई जाइछ उल्लंघन कर निर्माल्य माने भगवान को देहरे चढ़ाई तुलसी आउ फूल सबुठु सावधान है तारी प्रति देवता को अर्पण कर तुलसी फूल को जी डेई जीव तार सुकृति तत्क्षणात नष्ट हो तार समस्त पुण्य तत्क्षणात नष्ट हो जाए आ भयंकर पाप ताकू लगे तार प्रायश्चित 12 वर्ष दरकार तेणु सावधान से सब को भारी सावधान जो चलाबुला करेंगे निज सामने पाइले उठे दे पाख दर्शन जीवेनी दूर देखा जगन्नाथ पाखर देखा भी जगन्नाथ पाखर जावा बाहाना निजर पुण्य कहीं नष्ट करने कारण भगवान को निर्माल्य तुलसी को डेइबे माने हाँ निर्माल्य तुलसी को डेइबे माने भारी अपराध से नारद गोटे उपाख्यान शुणेले राजा शांतनु सावधान से सब भारी देखिकी भारी सावधान पाद पकई पकई चलवा उचित नारद गोटे उपाख्यान से शुणेले आगु जड़े रवि नामक बुद्धिमान माली थिला तार बगीचार से बहुत तुलसी लगे ता ना वृंदावन रखी से तुलसी बगीचार फूल आ तुलसी नहीं कि सबुदिन भगवान नृसिंह से माल करे ब्राह्मण मान को दिए आउ किछि जो बलुला बिकिकी से चलुला इंद्रपुत्र जयंत सबुदिन राति जाकि फूल चोरी कर नहीं जाए सबुदिन राति ये माली ता बगीचा को जीवा रास्ता कौन करथिला ता घर भितर देकी कर देइथिला ता माने बगीचा को सीधा सड़क जणे जाई परिबे ता घर भितर देकी पसिले जाकि बगीचा पाखु जीव तथापि इंद्रपुत्र जयंत सी देवता मानकर पुत्र तेणु छद्म बेश जाइए से फूल चोरी कर नौला ये माली मन भारी दुख है ठाकुर को फूल दे पार न था तुलसी दे पार न था मन भारी दुख है से नृसिंह भगवान को चिंता करी शुई पड़ा नृसिंह भगवान स्वप्न कहले
तू गोटे काम कर ताले से धरा पड़िबो आ दंड भी पाइजिबो कौन कर ना तो घर द्वार पाखरे मोर निर्माल्य नहीं कि मेलै दे मोर फूल तुलसी नहीं कि मेलै दे ताकू जेमती से डेईकी जीव धरा भी पड़िजिबो आ तार पुण्य भी नष्ट होइजिबो ताकू दंड भी मिलिजिबो खाली एतिकी कर आउ तते किछि करबा दरकार नहीं भारी सावधान गोटे गोटे कोण को भी सावधान देवता शरीर अर्पण कराइतिबा तुलसी फूल चरणामृत यार उत्तम तो उपयोग है चरणामृत को वृक्ष मूल नहीं ढाल ठाकुर गाधे देवाई आपको गोटे छोट जगह करके गोटे खाल भाया करके पकाउथो माटी तले फूल को ये हूँ उत्तम उपयोग नदी आदि विसर्जन होता कि बर्तमान तो नदी आदि पानी ना हाँ गछ मूल एमती कर उड़ी आड़े सियाड़े न पड़े कि आड़े सियाड़े कहीं न माड़ती सेमती जगह थी कर ना गात करके पकईदे से माटी भितर माटी सागर मिशिजी गात गोटे कर फूल पकई चलती सी मिशी चलती फूल गदा ही चलले धीरे 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 माटी से मिशी चलो हाथ गोटे गात करके रखीदे फूल पकई चलती ये है ठीक डस्टबिन ने नहीं जब फूल ढालीच तुम घोर अनर्थ हम जमी तुमको नरक मिल आउ क्या मिल भयंकर अपराध डस्टबिन ने केवे भी देवता फूल को फिंगबनी फूल तुलसी को फिंगबनी हाँ से नरक को डस्टबिन ने पकेबे नरक को जी गछ मूल दब लोक शुणु लोकंर खाइबा शुद्ध ना विचार शुद्ध ना आचरण शुद्ध जे आम गोटे कथा चिंता करवा ना जल पड़गले दोष कटि हाँ ना ताने से अपराध से अपराध नालुआ भगवान को चरणामृत ढाले भी अपराध ए नालुआ जो गुड़ धुआ पानी देह धुआ पानी जाऊँगी सब अपरिष्कार पानी जाऊँगी से भगवान को चरणामृत नहीं ढालीच ताले भी अपराध देवता गाधे देवतुल्य हाँ से अलग करदेव माड़बनी जमी कहीं से गुड़ा भारी सावधान ताने ये अपराधर क्षमा नहीं ता उपाख्यान भी नृसिंह पुराण भितर आसीगला से नृसिंह आज्ञा से माड़ी कौन कला फूल नहीं बिछेदेला द्वार मुहर जमती इंद्रपुत्र जयंत से फूल को डेची तत्णा तार छद्मवेश उभे गला धरा पड़गला आ पड़ला पड़ला से दौड़ी जाकि जो रथ को उठते खोजिला आउ देवता रथ को भी सी चढ़ी पार्लानी से सामर्थ्य भी नष्ट हो मातली रथ नहीं आसते इंद्र सारथी हूँ मातली रथ नहीं चलीगले कहले तुम्हें आ उठी पार तुम अपराध है नृसिंह फूल को उल्लंघन कल नृसिंह माने भगवान जेकोसी स्वरूप फूल तेणु ये अपराधर प्रायश्चित केमी हम मातली को से पचारे कहले यार गोटे प्रायश्चित तुम्हें कुरुक्षेत्र को जाओ भगवान परशुराम से गोटे यज्ञ कर 12 वर्ष धरिकी ब्राह्मण मान अईठा से उठेब ताकि पापर प्रायश्चित हम से जयंत जा 12 वर्ष जाए जो परशुराम यज्ञ करुले कुरुक्षेत्र में प्रत्येक दिन ब्राह्मण मान अईठा उठेले से पापर प्रायश्चित है गोटे थर डेइबार अपराध से राजा इक्ष्वाकु को भी कहले ना आम शांतनु को भी से माने नारद कहले जे आपन को भी यही भाया प्रायश्चित करवा उचित कौन करेंगे शांतनु कहले मु भी ताले सेया करी यज्ञ करी 12 वर्ष जाए ब्राह्मण मान अईठा को प्रत्येक दिन उठेबी ब्राह्मण मान अईठा उठेले मनुष्यर पाप स्वाभाविक नष्ट हो एटा निश्चय शास्त्र बही आ 12 वर्ष जाए कले तो निश्चय समस्त पाप नष्ट हो तेणु भगवान पुष्प तुलसी को डेइबा माड़वा इत्यादि अपराधर प्रायश्चित है थे हेले तार प्रायश्चित है 12 वर्ष पर्यंत ब्राह्मण मान अईठा उठे सेवा करें तार प्रायश्चित हो बोल भक्तवत्सल भगवान की अत ऊर्ध्वं च निर्माल्यं मा लंघय महामते नरसिंहस्य देवस्य तथान्ये सांग दिवोपसाम अन्य मानकर तो डेइला माने भी पाप नरसिंह तो साक्षात ये तो आहरी भयंकर भगवान आंकर तो बिल्कुल डेइबनी नरसिंह वाले गरम मिजाजर देवता सीधा ऑपरेशन करदवा देवता हिरण्यकश्यप को धरले सीधा चिरिकी फिंगदेले भगवान सबुठ उग्र स्वरूप तेणु भूल कर नहीं ये दंड सांगे सांगे देदेवे सेठू पुणी चंद्रवंशर वर्णना करिसेंती सी संक्षिप्त महाभारत कथा भी शुणी महाभारत में कौन कौन होती संक्षिप्त माने गोटे दुईटा श्लोक बहुत संक्षिप्त तापर पृथ्वीर वर्णना कले 7 दीप जंभु प्लक्ष शालमली कुश क्रौंच शाक पुष्कर पुणी 7टा समुद्र लवण इक्षु सुरा घृत दधि धुक्त शुद्धोदक ता सहित जो मनुंकर पुत्र प्रियव्रत तांकर पुत्र हेले अग्निध्र पुत्र हेले 10 3 जन ता भीतर सन्यासी हो गले 7 जन को 7टा दीप सी देदे 7टा दीपर राजा करदेले सी अग्निध्र जो गृह त्याग कले जंबूदीप को सी 9 खंड करके निज पुओ मान को देदेले हाँ जंबूदीप भारत वर्ष जाऊँगी 9टा वर्ष है
नाभि तांकर पुत्र थिले नाभि तांको हिमालय मिलिथिबा वर्ष भारत वर्ष देदेले किमपुरुष को किमपुरुष वर्ष देले हरिवर्ष को हरिवर्ष देदेले तांको नारे ही से खंडगुड़ार ना हला हरिवर्षर देवता हेले नृसिंह थरे रावण जेतेबेले हरिवर्ष आक्रमण करथिला सेटु से नृसिंहंकर प्रतिमा नहीं आसथिला जेमते लंका भितर पसिगला लंकार चारिआडे निया लागगला सेटु शुक्राचार्य को से पचारला रावण जे कौन करिवे मूर्ति मु नहीं आसी किस कौन कले हबो कहले आकु जदि नृसिंह भगवान को तुमे चोरी करके नहीं आसछ भारी अपराध तांको जे पूजा न करिवो ये किछि छाड़िबेनी सब जळि जीवो तुम गोटे काम कर तुम भाई विभीषण होउची भगवान भक्त ताकू धरई दिए मूर्ति से डेली बसिकी सहस्रार्चन करिवो देले तुमर आउ किछि कष्ट हबनी भल है नृसिंह भगवान आसी पहुंची गले विभीषण पाखे बोल भक्त वत्सल भगवान की एमती आ गोटे जगह को आक्रमण करते जाइला रावण बराह भगवान को नहीं आसला फेर लंकार उत्पात आरंभ हो गला भगवान को फेर जाइकी कौन कले ना जिते पचारे जाइए शुक्राचार्य कहले ताकू विभीषण को दे दियो सी पूजा करके शांत करदे उपद्रव शांत हो भगवान को सबुठ भयंकर दुटा अवतार बराह अवतार आ नृसिंह अवतार जी पूजा कर भगवान को संतुष्ट कर चारिआडू भगवान आसिक पहुंचीजे जो विभीषण बसते लंका एत भयंकर जगह जो भगवान प्रवेश हवा कष्ट सेठी भी भगवान विभिन्न आड़ू लीला करके विभीषण पाखे आसिक पहुंची गले बोल भक्त वत्सल भगवान की जी अर्चन ने भगवान जहाँ प्रति प्रसन्न ता पाखु विभिन्न रूप से विभिन्न विग्रह स्वरूप से आसिक पहुंची गले विभिन्न स्वरूप तेणु यही इलावृत वर्ष रम्य वर्ष हिरणमय वर्ष कुरु वर्ष भद्र वर्ष केतुमान वर्ष इत्यादि अच्छी नाभिंकर पुत्र हेले ऋषभदेव यांकरी पाखु जैन धर्म आरंभ होती जैन बालांकर सी भी हिंदूर गोटे भाग जैन धर्म तांकरी पुत्र जो भरत हेले तांकरी नारे भारत वर्ष होती एक भागवत भी अच्छी पंचम स्कंद सातटा पर्वतर ना है महेंद्र पर्वत मलय पर्वत शक्तिमान पर्वत ऋष्यमुख पर्वत सह्य पर्वत विंध्य पर्वत परिजात्र पर्वत सातटा नदीर ना है हाँ हिमालय पूर्व जा भारत वर्ष गला सातटा नदीर ना है नर्मदा सुरसा ऋषिकुल्या भीमरथी कृष्णावेणी चंद्रभागा और ताम्रपर्णी हाँ आउ छटा महापापनाशक नदी हेले गंगा जमुना गोदावरी तुंगभद्रा कावेरी और सरजू ये सरजू नदीर ना अच्छी भारत वर्ष को जम्बूद्वीप नाम प्रसिद्ध हम जम्बूद्वीपर गोटे भाग हूँ भारत वर्ष जम्बू माने जामू ये जामू बहुत अधिका होता तेणु आना जम्बूद्वीप बोले भी कह जाए हाँ अत्यंत अत्यंत विस्तार हम लक्षे योजन विस्तीर्ण वर्ष हम विभिन्न पुण्य पाई विभिन्न स्वर्ग विभिन्न दान पाई विभिन्न स्वर्ग से वर्णना करते करते सी कहीदेवे सूर्यमंडल वर्णना ता सहित ध्रुवमंडल वर्णना करते करते सी ध्रुवमंडल कथा ऋषि मैंने शुणे ऋषि मान मन में प्रश्न आसो ध्रुव किए ध्रुवों कथा आमको शुणा से ध्रुव चरित्र आरंभ हम आगामी रविवार को ध्रुव चरित्र शुणा केमी ध्रुव चरित्र नृसिंह पुराण अच्छी केमी अद्भुत ध्रुव चरित्र अच्छी आम शुणा ता परवर्ती कथा शुणा ये नृसिंह पुराण 30 अध्याय पूर्ण है 30 अध्याय पूर्ण है आसंता थर को हाँ आहरी 38 आसंता थर को 31 नंबर अध्याय आरंभ हम सातटा ठीक सात देवस्नान नुहे सातटा रविवार सर सातटा 7 दिन कथा हुए कर्णरे पड़े जितेबले भक्तमाली जी को जड़े जा प्रश्न कले जे भगवान को जप नाम नेला बेलू आमको निद आसुची कथा शुणला बेलू आम मन रहुनी कहीं भक्तमाली जी गोटे प्रश्न पचारे नोट गणला बेलू निद आसुची ना आसुनी नोट गुड़ाक देखला बेलू मन रोचे केतटा नोट गणल ना हाँ मन रोचे ताले नोट प्रति तुम जी महत्व बुद्धि अच्छी भगवान प्रति से महत्व बुद्धि ना जदि रपे मन आपे निद छाड़ी पलैब बोल भक्त वत्सल भगवान की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे
भक्त वत्सल भगवान की, गोल कृपा वत्सल भगवान की।